अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। नाज़रीन, अगर हम हड्डियों की बात करें, जोड़ों की बात करें, तो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल हड्डियों के हवाले से AO क्लिनिक है। बहुत ही ट्रस्टवर्दी हॉस्पिटल हमारे मुल्क का। इनफैक्ट सारे पाकिस्तान को इस हॉस्पिटल पे और यहाँ के तमाम सर्टिफाइड, ट्रेंड एंड एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स पे बड़ा एतमाद है। इनफैक्ट अगर किसी को जोड़ों की या हड्डियों के हवाले से कोई शिकायत होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो AO क्लिनिक का नाम रिकमेंड किया जाता है। आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऑर्थोपेडिक सर्जन से, जो कि लेट डॉक्टर मोहम्मद अली शाह साहब के बेटे हैं और फाउंडर हैं AO क्लिनिक के, और ये अपने फादर की इस लेगेसी को बहुत अच्छे से आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज हम इनसे ऑर्थोपेडिक्स के हवाले से, हड्डियों के हवाले से भी बात करेंगे और जानेंगे कि अगर हड्डियों का ठीक ख्याल ना रखा जाए तो कॉम्प्लिकेशंस किस हद तक बढ़ सकती हैं। इसके अलावा हम थोड़ा सा उनकी हिस्ट्री और बैकग्राउंड के बारे में भी जानेंगे कि किस तरह से उन्होंने ये ऑर्थोपेडिक सर्जन जो बने हैं, इस सफ़र को तय किया है, क्या इसकी वजूहात थी और कैसा रहा है ये सफ़र। और कुछ सर्जरीज़ के हवाले से भी बात करेंगे। और अगर आप भी कुछ पूछना चाहते हैं तो भाई, बहुत बड़ा नाम है हमारे मुल्क का, तो वो हमारे साथ मौजूद होंगे। आप लोग कॉल करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। फ़िलहाल आते हैं हमारी आज की कुकिंग सेक्शन पर। आज कुकिंग में एक रेसिपी हम आपको सिखाएंगे और वो होगी बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि आज ये रेसिपी को बनाने के लिए हमने बुलाया है जी ख़ास लाल किला के जो एग्जीक्यूटिव शेफ़ हैं, शेफ़ साद को। और ये फ़र्स्ट टाइम हमारे लाइवली वीकेंड्स में आ रहे हैं। इन्होंने बेशुमार रेस्टोरेंट्स और इन सब की ओपनिंग की है। इन्हीं से मैं ज़रा गपशप लगाऊंगी और आपको भी बताऊंगी कि इनका कितना अच्छा और लंबा तवील एक्सपीरियंस है और आगे के इनके क्या प्लान्स हैं। आइए इन्हीं से ही जानते हैं। लेट्स वेलकम शेफ़ साद। अस्सलाम वालेकुम शेफ़ साद। शेफ़ साद जो है ना, प्लीज़ हैव अ सीट। वेलकम टू लाइवली वीकेंड्स। शेफ़ साद जो है, मेरा ख्याल से कुकिंग के साथ साथ एंटरटेन भी करते होंगे, क्योंकि ये कुकिंग से पहले एक तरह से एंटरटेनर थे। मिमिक्री आप करते थे खान साहब की। तो हम आज ज़रूर आपसे थोड़ा सा, जब किचन में जाएंगे ना, तो थोड़ा सा मिमिक्री स्टाइल में आप खान साहब के स्टाइल में कुकिंग कीजिएगा। बाय द वे साथ मुझे बताइए, कितने साल से आप इस फील्ड में हैं और क्या क्या आपका एक्सपीरियंस रहा? बिल्कुल, मैंने जब स्टार्ट की थी करियर 2017 में स्टार्ट किया था। 17 में? अच्छा, 17 में किया था। तो उसके बाद फिर कॉथम से मैंने अपनी पहले डिप्लोमा करा, फिर ग्रेजुएशन करी उधर से। अच्छा, वहीं से देन उसके बाद फिर कोर्स कंप्लीट हुआ मेरा। 19 में ख़त्म हुआ। तो उसके बाद फिर पैरामाउंट फाइन फूड ज्वाइन करा मैंने। वो लेबनीज़ कुज़ीन था। ये सी व्यू पर था। बिल्कुल ऐसे सी पे, खाना शमशीर पे। और बहुत मज़े का था, बड़ा अच्छा था। और वहाँ से सीखा काफ़ी। मतलब कि फिर इतना करा कि स्पेशलिटी हो गई जैसे तो लेबनीज़ कुज़ीन में। अच्छा। फिर उसको फिर मूव करा वहाँ से। एक साल उधर लगा के फिर अंगीठी गया मैं। सही है। अंगीठी शहबाज वाला। अच्छा, सही है। उसकी फूड प्लेटिंग सारी अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरी है। सारा कुछ, सारी फूड प्लेटिंग जितनी देखेंगे आप सेट करते रहते हैं रेस्टोरेंट को सारे अच्छे से और फिर आगे मूव ऑन। बिल्कुल ऐसा ही है। पहले फूड क्वालिटी चेक होती थी, बन के आया, पीछे से उसकी फूड प्लेटिंग हुई। देन देखा उसके बाद फिर वो आगे कस्टमर के पास फिर जाएगा वो। और अब फाइनली आप हैं लाल किला में, अभी लाल किला एज एन एग्जीक्यूटिव शेफ। तो सारा कुछ आपके अंडर में आता है? बिल्कुल, हर चीज़ अंडर आती है। और बेसिकली हम एक्सपोर्ट करते हैं उधर से। अच्छा। सारा टिन प्रोडक्ट्स भी जाता है, फ्रोजन ये भी तो वहाँ पर होता है लाल किला। लाल किला तो आपका उधर भी है, दुबई में भी है ना? हाँ बिल्कुल, दुबई में भी है और साउथ अफ्रीका में भी है। तो अभी तो इसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे इसके स्पाइसेस भी इन लोग के काफ़ी। अच्छा। तो वो भी ट्राई करेगा। हम भी वही देश परदेश के नाम से। अच्छा। तो बड़े अच्छे स्पाइसेस हैं उसके। हम घर में वही यूज़ कर रहे होते हैं ज़्यादातर। अपना अच्छा चल रहा है, बड़ा बेहतरीन है। एक्सपोर्ट बाहर भी जा रहा है सारा। अच्छा, ज़बरदस्त। कनाडा जाता है। आगे आपके क्या प्लान्स हैं? वैसे मैं इनको मशवरा दे रही थी, मैं आजकल मशवरे दे रही हूँ। कल भी मेरे शो पर आई थी, मैं उनको मशवरा दे रही थी, चार्जेस लगाइए। आप भी अपना रेस्टोरेंट खोलें। इतने बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स की आपने ओपनिंग की है, उनका सेटअप किया है, अपना क्यों नहीं कर रहे? इंशाल्लाह प्लान यही है। लाल किला वाले कहेंगे कि आइंदा हम नहीं भेजेंगे एग्जीक्यूटिव शेफ को किरण के पास। नहीं, जैसे माइंड मेरा यही है कि पहले थोड़ा और लर्निंग उसके ऊपर थोड़ा सीखूं। और उस चीज़ों को फिर उसके बाद इंशाल्लाह फिर मेरा यही कि अपना ही एक छोटे से स्टार्ट करना है। तो उसको इतना करना है कि फाइन डाइन पे आ जाऊँ। ओहो, तो अच्छा। मेरा इरादा ये है। मतलब कि थोड़ा मुश्किल है। मतलब उसके लिए स्ट्रगलिंग काफ़ी। जहाँ मैंने इतनी स्ट्रगलिंग की है इसके लिए 2017 से। स्टार्ट तो मैंने बेसिकली बताने वाली भाई शेफ़ है, सीधी सी बात है, पढ़ के आए जो भी है, बाहर वहाँ पे गए इंडस्ट्री में। तो मतलब मैंने ग्रेजुएशन की हुई है इसके अंदर। मतलब ग्रेजुएशन साइड में रखें, एक्सपीरियंस ये रहा मोप
और लगाए। हाय हाय, अच्छा सही। पैरामाउंट की बात करूँ मैंने ये सीखा उधर से, सही। वरना वो होते हैं ना कि यार नहीं मैं ग्रेजुएशन की कलनरी आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ, हाँ। मैं क्यों करूँ, मेरा काम नहीं है। सही है, तो आपने पोछे भी लगाए, पोछे भी मॉप भी लगाए, रूम भी लगाया, बर्तन भी धोए, तो बेस से स्टार्ट करा। सही बात है, जब बिल्कुल बेस से स्टार्ट करा अल्हम्दुलिल्लाह उसके ऊपर आ गया हूँ कि रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं संभाल सकता हूँ। ज़बरदस्त है, ये तो बहुत अच्छा है। बस बेहतरीन आप है ये। ओनर भी बन जाएंगे बहुत जल्द इंशाल्लाह, किसी न इंशाल्लाह। किसी रेस्टोरेंट के साथ। आज की रेसिपी की खास बात क्या है जो आप हमें सिखा आज रहे हैं? की रेसिपी ये है कि चिकन स्टिक्स हैं ये। ठीक है। बड़े सिंपल है ये। हाँ। हर कोई हर एज का बंदा खा सकता है ये। अच्छा। और बड़ी सिंपल है, मतलब कि अभी ये रमज़ान आ रहा है उसके ग्रेवी है लिए। या वैसे ड्राई टाइप? ये ड्राई आइटम होगा बिल्कुल। अच्छा ठीक है। और वेजिटेबल्स? और वेजिटेबल्स होंगी उसके अंदर, लेटस होगी उसके साथ साइड लाइन में, और कोई सॉस होगी तो वो डाल दें उसके अंदर। अच्छा, स्टिक्स के अंदर होंगी, ये ग्रिल पे होगी सारा। अच्छा, ये आपकी अपनी कोई इजाद की हुई कोई रेसिपी है या? नहीं है तो चिकन स्टिक्स पुरानी है ना कि हाँ, उसको chicken पे sticks तो अंडा खैर कोट है। करते हैं उसके हाँ। ऊपर, वो नहीं है ये। अच्छा, जस्ट उसके जैसे अंदर बेकरीज में मिलता हाँ, था मतलब वैसा नहीं है, उसको थोड़ा सा चेंज कर दे, उसके अंदर वेजीज लगा दी 2-3। अच्छा, अच्छा। तो थोड़ा उसको ना फाइन डाइन कर दे, देसी को उठा के थोड़ा फाइन डाइन अच्छा, कर अच्छा, देते हैं। उस तरीके तो का। ये उस तरीके की रेसिपी है अच्छा, वाली। साथ मुझे बताएं, ये आप जो पहले मिमिक्री करते थे, आपको एक शौक था ये करने का मिमिक्री, और शौक सिर्फ खान साहब की ही? सिर्फ खान साहब की और शौक किसी था। की ट्राई नहीं किया? नहीं नहीं, और किसी की हो ही नहीं। तो ये मैं- अच्छा हुई ही नहीं आपसे? हुई नहीं, मतलब कि शुरू से ये मेरे को ना एक होता नहीं यार, स्पोर्ट्स के लिहाज से हाँ। एक तो वो पसंद है। अच्छा। पॉलिटिक्स की तो बात नहीं करनी चाहिए। हाँ। वो तो फायदा नहीं है। हाँ, 2013 as a से hero तो वो एज अ तो हीरो, खैर। मतलब कि लीडर, इंस्पिरेशन, जाहिर सी सही बात है। है, उसके कोट्स वगैरह कोई अच्छा, मतलब कि मोटिवेट जब होता है कुकिंग का बंदा। बिल्कुल ध्यान नहीं था आपका? कुकिंग का बिल्कुल नहीं था। अच्छा। मतलब कि कुछ पता नहीं था फ्यूचर में करना क्या है। हाँ, हाँ। 2013 की बात है ये। अच्छा अच्छा। तो पता ही नहीं था तो कि कैसे गए आप, ये क्या कैसे आपने सोचा कि मैं सीख लेता हूँ? चलो, ये मैंने देखा, मतलब सोशल मीडिया का, तो उसमें मैंने अच्छा। देखा, फेसबुक पे आया, उस पर रिकमेंड मसाला हुआ टीवी ऐसा। नहीं देखते थे आप? देखता तो था। अच्छा। देखता तो था। मैं कहा शायद मसाला टीवी इंस्पिरेशन हो। नहीं नहीं, वो भी देते, पहले उसमें देखते थे कि चलो शेफ्स ऐसे कर रहे हैं। हाँ। तो मैं हैरान होता था, मैंने अच्छा ये भी होता है। हाँ, ये भी फील्ड है। टीवी शेफ भी होता है। अच्छा, बाद में मुझे पता चला, मैंने चलो फिर वाले साहब ने बड़ा सपोर्ट किया, ऐसी बात है। उन्होंने फिर बोला, अच्छा। हालांकि मैंने उनको एडमिशन का बोला, मुझे पता बहुत एक्सपेंसिव है। हाँ। मतलब कि लाखों पिथम में जो कॉथम का अच्छा। बहुत एक्सपेंसिव है, मतलब फिर लाखों में सारी ये बात। हाँ। तो मसला हो जाएगा, फिर उन्होंने खुद ला के दी, उन्होंने बोला चलो करो, अच्छा। स्टेप लेके देखो कि क्या है। अच्छा, घर में वैसे शौक नहीं था, बस ऐसे ही आपने टीवी पे देखा कि चलो ये भी एक फील्ड है ज़रा? नहीं, घर में बनाता था मैं। घर में अब वालदा बनाते बहुत थे? तारीफ करती थी। अच्छा। खाना बनाते, चलो कुछ हाँ। देखे, अच्छा ये बनाते, मतलब चलो इसको फील्ड बना लेते हैं इसको। तो ये देखें ज़रा, प्रोफेशनली आप आ गए। प्रोफेशनल इसके अंदर आ गया, मैं मजाक से शुरू किया था ये। मजाक से। तो शौक के लिए करा था, फिर मैंने चलो स्टार्ट कर देते इसको। मिमिक्री करते हैं ना अभी भी? हाँ, मिमिक्री तो एंटरटेन करते होंगे सबको मेरे ख्याल से, सबको, जहाँ जहाँ काम सबको। करते हैं। जिस शादी में जाता था वहाँ भी मैं ये थोड़ी मिमिक्री करता बस था। सुनिए, अभी ब्रेक आ रही है, ज़रा ब्रेक इन्हीं से ही लेते हैं ना। अच्छा, कुछ सुना दें, हम ब्रेक लेते हैं, और आप ही ब्रेक ले लें बेशक, चलें, जो सही अपने है। खान साहब वाले स्टाइल में। अस्सलाम वालेकुम जो देख रहे हैं, पहले ये कि आज का शो बड़ा अच्छा होगा, अच्छा खाना बनाएंगे, चिकन स्टिक्स बनाएंगे। अभी हम ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद आइए फिर रेसिपी बनाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। अभी और खोलेंगे हम खान साहब को। ठीक है जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। थैंक यू। चिकन स्टिक विद वेजिटेबल्स अज्जा। चिकन बोनलेस 500 ग्राम, लाल मिर्च पाउडर 5 ग्राम, कुटी लाल मिर्च 5 ग्राम, काली मिर्च 4 ग्राम, सफ़ेद मिर्च 4 ग्राम, ओरिगानो 10 ग्राम, नमक हस्बे ज़रूरत 5 ग्राम, चिकन पाउडर 15 ग्राम, अंडे 2 अदद, कॉर्नफ्लावर 30 ग्राम, सोया सॉस 15 मिलीलीटर, चिली सॉस 15 मिलीलीटर, शिमला मिर्च 2 अदद, प्याज 2 अदद। आ जाएं जी, वेलकम बैक। शेफ़ साद को हमने कटिंग पे लगा दिया है, और नाइफ़ एज़ यूजुअल मेरे ख्याल से एक शेफ़ जो है वो अपनी नाइफ़ लेकर आता है। ये बिल्कुल दोनों ऐसे ही आप लेकर आए हैं? बिल्कुल, दोनों अपने लेकर आए है हैं। ना। और ये क्या आप बता रहे थे इसकी खास अच्छा, बात? ये एक तो ये नाइफ सेपरेट हो, सेपरेट मतलब है। कि चिकन कट कर रहे हैं तो उसके लिए ये वाली ओह, होगी येलो, अच्छा, और ठीक है। वेजीज के लिए जो ग्रीन वाली होगी। अच्छा, तो ठीक नाइफ है। से बेसिकली फाइबर हैं हाँ। और बहुत बेहतरीन है, मतलब कि अपनी नाइफ ही यूज़ करनी चाहिए। ये शेफ खोल को के बोलता हूँ। दिखाएं ना ज़रा। मैं इस तरह की एक छोटी नाइफ़ लेकर आई थी जो इस तरह की कलर की थी। अच्छा, कलर हाँ। कोडेड नाइफ्स हैं ये तो वाली। कोई आया घर पे, उन्होंने कहा अरे ये तो प्लास्टिक की है, उन्होंने ऐसे प्लास्टिक। चेक किया, नाइफ को हाथ कट गया। इतनी कोई शार्प बहुत शार्प हैं ये नाइफ्स, ये वाली। ये बेसिकली यूज़ ही इसीलिए होती है कंटेमिनेशन से हाँ, रोकने के लिए, रोकने के लिए। जैसे वेजीज काटनी तो इसकी वेजीज की ग्रीन ही होनी चाहिए, ग्रीन ही होनी चाहिए, अलग अलग। और फ्रूट्स के लिए भी ये वाली ग्रीन ही यूज़ होती है ये वाली। ठीक है अब जी, चिकन जो अच्छा, है कट कर लिया हमने, सही है। इसको एक जगह कर देते हैं चिकन को। अच्छा, और चिकन में आपने ब्रेस्ट पीस लिए हुए हैं और आपने थाई थाई पीस पीस मिक्स हैं, करके। दोनों मिक्स हैं। ठीक है। और ये स्क्यूवर्स पे जाएंगे तो थोड़े से हमने मोटे और बड़े बिल्कुल साइज ऐसे, में पहले अब रखे। इसको मैरिनेट करेंगे तो इसको ठीक है। कोट करेंगे तो सही फिर है। मैरिनेशन में क्या क्या जा रहा है? अच्छा, मैरिनेशन में ये है इसका हाँ, ये एक सोया बता सॉस दें है, ना।
ठीक। उधर कर दिया। सोया सॉस आ गया, चिली सॉस आ गया, सेसमी सीड्स ड्रेसिंग के लिए इसके ऊपर मतलब कि ठीक है, गार्निशिंग के लिए काम आएगा। सही है। और ये सॉल्ट आ गया, ये चिली आ डालने गई। मैरिनेट कर लेते हैं। बस आपको ये बड़ा बोल मैरिनेशन चाहिए? कर लेते हैं। बोल बड़ा बोल है रखा बड़ा हुआ है। अगर आपको चाहिए वो नीचे रखा हुआ। इसमें इसको मैरिनेट करेंगे। सही है। अच्छा, इसमें मुझे ब्लैक पेपर, वाइट पेपर ठीक है। चाहिए होगा पहले तो। ब्लैक पेपर, वाइट पेपर हमारे पास रखा हुआ है इटालिया का यहाँ पर, और ऑलिव ऑयल भी है अगर आपको चाहिए। ये सही, हमारे पास ठीक। है। आई थिंक ये ऑरिगानो है। बिल्कुल। ये ब्लैक पेपर है। ब्लैक पेपर आ गया ये वाला। आई ठीक। थिंक ये क्या है? वाइट ये पेपर। वाइट पेपर। ठीक है, शुक्र है बगैर चश्मे के नज़र आ गया। अच्छा, इसको मतलब केक तो हिसाब से डलता नहीं, ये है 500 ग्राम, तो उसी लिहाज से हाँ। रेसिपी जो मेंटेन करनी पड़ती इससे है बातें कर रहे हैं आप। आपसे। और मैं अगर यहाँ खड़ी हो जाऊंगी ना तो मुझे भी आवाज़ नहीं आएगी, इतना खामोशी से बात कर रहे हैं साथ। अच्छा, मैं बताता हूँ। हाँ, साथ ज़रा जोर से। अच्छा जी। खान साहब की मिमिक्री करते हैं ज़रा। अच्छा, देखिए loud। सबसे पहले ना अपने घबराना नहीं है। हाँ, ठीक है। सही जब है। स्टार्ट करेंगे ब्लैक पेपर हाँ। और वाइट पेपर से, फिर उसके बाद बाकी जो चीज़ें हैं ये वाली, ठीक है। सॉल्ट और चिली पाउडर, चिली हाँ। फ्लेक्स, ये डालेंगे। ठीक है, और सही फिर है। एग डाल के इसको कोट करेंगे। ठीक। सही है जी। ये गया वाइट पेपर। ये पहले वाइट पेपर जाएगा इसमें। अच्छा खासा, ठीक है, अच्छा ऐसा नहीं खासा है कि जाएगा। हाँ। आई थिंक किलो तक की तो चिकन भी है। किलो तक ही है। ब्लैक पेपर इटालिया का हम ठीक है, इस्तेमाल टैली कर का रहे ऐसा हैं। स्पून। इसमें ये आएगी रेड चिल्ली ठीक है। पाउडर आएगा पहले। अच्छा, ये चिली फ्लेक्स आएंगे इसके अंदर। ठीक है। लाल मिर्चें, लाल कुटी मिर्चें। ये आएगी थाइम। थाइम। बिल्कुल। ठीक है, ये भी हम इटालिया का इस्तेमाल कर रहे हैं थाइम। और भी हर्ब्स हैं इटालिया की रेंज, आपको बहुत अच्छी से तमाम हर्ब्स इटालियन जो है जो डलती हैं हर्ब्स वो अच्छा, आपको मिलेंगी। सॉल्ट डालेंगे, हाफ टी स्पून ही जाएगा ये, ठीक ज़्यादा है। नहीं। सही है। और ये है चिली हॉट सॉस। चिली सॉस। चिली सॉस आएगा। हॉट सॉस चिली सॉस में क्या फ़र्क है? कुछ लोग कभी हॉट सॉस बोल रहे होते हैं, कभी हॉट सॉस चिली एक डिफरेंट है, हॉट सॉस बहुत स्पाइसी होता है। अच्छा। ये इसी चिली सॉस है, अच्छा इतना वो नहीं होता, इसे माइल्ड टेस्ट होता है इसका। अच्छा। थैंक यू। चिली सॉस एंड सोया सॉस। सोया सॉस, ये है डार्क सोया सॉस। ठीक है। सोया सॉस यूज करते हैं, डार्क सोया सॉस इसका सही। फ्लेवर देगा। अच्छा, और थोड़ा सा कलर, और ये कलर कम है। कम डालना होगा, है ना? बिल्कुल, वरना तो थोड़ा कम बहुत डालता है वरना ब्लैक हो जाती है चिकन इसमें। बिल्कुल डार्क कर दे। ये इसकी टोटल मैरिनेशन ये है। टोटल मैरिनेशन है, इसके भी अच्छा। थोड़ा चिकन पाउडर डलेगा इसके अंदर। हाँ। और हमारे पास जो है ना ऑरिगेनो वो डलेगा इटालिया इटालिया का चिकन पाउडर भी है, वो हम इस्तेमाल करेंगे। हाँ, यही पैकेट ही है मेरे ख्याल से, यही चिकन पाउडर। इटालिया का है। ठीक है जी। चिकन का इसमें फ्लेवर आएगा क्योंकि इसमें भी सॉल्ट होता है, सॉल्ट हाँ। वो कम रखना है क्योंकि इसीलिए। इसमें सॉल्ट ठीक होता है, है इसके अंदर। सही है। अच्छी आएगा ऑरिगेनो। हाँ, ऑरिगानो भी है हमारे पास। ठीक है, ये फ्लेवर देगा इसको। ठीक है, अच्छा, इसको मिक्स करेंगे। सही है। और ऑयल वगैरह आपने डालना है इसमें? नहीं नहीं, ऑयल नहीं, Marination में ग्रिल नहीं है। जब ग्रिल करेंगे ना ठीक है। तो उस वक्त उसके अंदर होगा ऑयल जो है। उस वक्त ठीक है, सही है जी। वेरी गुड। और इनको हम स्क्यूवर्स पे लगाएंगे। स्कीवर्स पे लगाएंगे, ग्रिल पैन जब करेंगे ना, ग्रिल पे एक इसके दो तरीके हैं इसको बनाने के। हाँ। एक तो फ्राई है, Fry फ्राई करेंगे meaning- नहीं। अच्छा। इसको डीप फ्राई करेंगे तो इसकी जो वेजीज है ना ये वाली, हाँ। ये इसका टेस्ट खत्म हो जाएगा। ठीक जो है। जूस होता है ना वो सारा निकल जाता है, बर्न हो जाएंगी ये वाली। ठीक तो है। इसलिए इसका सबसे अच्छा ऑप्शन ये मैंने ये बोला था कि इसको ग्रिल पैन के ऊपर ठीक है। ग्रिल करेंगे इसको अच्छा, सही लाइव, है। क्योंकि चिकन है, क्योंकि है। जल्दी गल जाएगी। तो ये ग्रिल पे इजी हो जाएगा और इस पर ग्रिल के थोड़े मार्क्स भी आ जाएंगे सही वेजीज है। के ऊपर, तो वो भी काटेंगे भी। ठीक है। और ये वैसे ड्राई ही है, वो वैसे ये थोड़ी dry ग्रेवी है वाली ये। नहीं है। ठीक है, ठीक है। लेकिन आप ये टमाटर ये सब उसी में जाएंगे, प्याज टमाटर हाँ, ये और उसी वक्त- अंडे जो आप इसमें भी डलेगा अंडे इसमें। अच्छा डलेगा, ठीक है। हाँ, तो वो एक लुक एक आ जाएगी उसकी। ठीक है, सारे हमने हर्ब्स डाल दिए, इटालिया के हमने इस्तेमाल किए, प्लस ये जो मसाले थे वो, और सॉसेस में डार्क सोया सॉस और चिली सॉस कही है, और एक अंडा, और कोई कॉर्नफ्लावर वगैरह कुछ भी कॉर्नफ्लावर ऐसा भी डलेगा, है? कॉर्नफ्लावर डलेगा, भी डालेंगे। ओके। यहाँ है कॉर्नफ्लावर, वो रहा जी जी, कॉर्नफ्लोर रखा हुआ है। रखा हुआ है इटालिया का हमारे पास। देखें, जो चीज़ आप कह रहे हैं हमारे पास इटालिया सब की available मौजूद है। है। इटालिया की है। ये लीजिए जी।
अच्छा, तो साथ ये पहला एक्सपीरियंस आप बता रहे हैं कि पहले भी आप किसी और चैनल पर आप जा चुके जी, जी, हैं, बिल्कुल। कुकिंग वगैरह की है वहाँ पर आपने? कुकिंग मतलब कि फर्स्ट टाइम ही वाला कुकिंग का। अच्छा अच्छा, पहला फर्स्ट टाइम है बातचीत मेरा। की होगी बस। बस बातचीत की है। अच्छा, Thanks। और बाकी जो मिमिक्री हाँ। करते थे खान साहब की, हाँ। वो बिल्कुल सेपरेट, वो तो बिल्कुल अलग ही था, होता ना। वो भी टीवी पे जाके करते वो थे? भी टीवी पे था, थिएटर्स किए थे। अच्छा अच्छा आर्ट काउंसिल में। अच्छा, तो बिल्कुल ही फील्ड चेंज कर बिल्कुल दिया ही आपने। field हाँ, change है ना ये। एंटरटेनमेंट से बिल्कुल ही आप कुकिंग उसमें आ गए। सही। खैर घर वालों ने सपोर्ट किया, आप कह रहे हैं ना, फादर ने आपके सपोर्ट किया है। काफ़ी सपोर्ट किया है, हालांकि हाँ। इतना एक्सपेंसिव कोर्स है, मतलब सही कि है। आसान नहीं है। आसान नहीं है, बहुत अब बिल्कुल। तो और महंगे हो गए कोर्सेज। हाँ। तो अच्छा ही कि इंस्टीट्यूट बने हैं, तो उनको थोड़ी अवेयरनेस आती है ना। बहुत। पहले किसी को नहीं पता था नहीं। कि कुकिंग है क्या। हाँ बिल्कुल। बस वो है कि बस काम कर लिया रेस्टोरेंट में तो सही। अब तो अवेयरनेस है कि यार कौन सी चीज़ किस लिए यूज़ करनी है। पहले ऐसा नहीं था कि नाइफ्स किस लिए कौन सी यूज़ करनी है। सही है, बिल्कुल है था वो। तो प्रोफेशनली आप प्रोफेशनली सीखते हैं ये सारी अभी चीज़ें। चीज़ ये पता चला है कि भाई अच्छा। ये भी इसके अंदर चेंजेस है थोड़ी। ठीक है, अच्छा भी ये कर लिया हमने। ठीक है, ये ग्लव्स को उतारेंगे। सही है। इसको थोड़ी देर आपने रखना हो, बेशक रख लीजिएगा। अगर वेजिटेबल्स काटनी है तो वेजिटेबल्स भी काट लीजिएगा। Vegetables काट लेते बाय हैं। द वे हमारा मैगज़ीन ये वाला शायद मैंने नहीं दिखाया है ना, ये नया आया है, मसाला टीवी फूड मैगज़ीन, टाइम टू बाय। बाज़ार में जाइए, ख़रीदिए। इतने रीज़नेबल प्राइस में आपको इतने बेहतरीन रेसिपीज़ और आइडियाज़ आपको मिलेंगे। हमारे तमाम शोज़ पे जो हमारे सेलिब्रिटी शेफ़्स हैं वो लोग सिखाते हैं, उनकी जो मंथ के हिसाब से बेहतरीन रेसिपीज़ होती हैं उनको हम इसमें। प्लस मुझे ऐसा लगता है कि ये मैगज़ीन का होना इसीलिए ज़रूरी और फ़ायदेमंद है कि जब आप सुबह उठते हैं और आपको समझ नहीं आती है कि क्या बनाना है, बस एक मैगज़ीन पकड़ लीजिए और खोल लीजिए, आपको इतने आइडियाज़ मिल जाएंगे। किसी से पूछने की भी ज़रूरत नहीं है कि आज क्या बनाएं, आज क्या बनाएं। विथ रेसिपी वही बस बना डालें, ख़त्म। तो जी ये रहा हमारा मैगज़ीन। हाँ। मैंने कॉर्नफ्लोर ऐड कर लिया इसमें। अच्छा ठीक है, ये कितना आपने ऐड किया कॉर्नफ्लोर? ये जाएगा 20 ग्राम। अब वो ग्राम्स छोड़े ना, चमचा बताइए। चमचा एक फुल और खाने का चम्मच एक होता खाने का चमचा, ठीक है। है। अगर मैं भी ये बोलता हूँ ये ग्रामेज बोलते नहीं, ग्रामेज नहीं बताओ। हम खवातीन को स्पून बताओ कितना डालना है, कितना चम्मच चमचा डालना बता है। दो, कप बता दो, हम उसमें अंदाज़ा कर लेंगे। और मज़े की बात, सबके कप प्यालियाँ अलग अलग होती हैं। अलग अलग। अच्छा इसमें ये डाल दिया अभी। ठीक है। कॉर्नफ्लोर बाद में और डलेगा, क्योंकि अभी उसके बाद जब अच्छा। थोड़ी देर इसको मसाला छोड़ेंगे ना, तो ये पता चल जाएगा कितना ये अभी मतलब कि थिक होगा नहीं होगा ये। अच्छा, क्योंकि ठीक इसमें है। जाएगा कोट होगा ना, हाँ। तो नहीं अगर इसको ऐसे ही रखेंगे तो ये मतलब कि ऐसी हो जाएगी, टूट जाएगी ये। अच्छा। कोटिंग करना इसको लाजमी कॉर्नफ्लोर से, और वो भी थिक कोटिंग। और थिक कोटिंग हो थोड़ी। अंडा एक ही गया है? अंडा एक ही है। ठीक है, वो तो नहीं दो जाएगा उसमें कि आप? नहीं, एक। अच्छा एक ही काफ़ी है, ठीक है, सही है। ये क्या क्या आपने लगाए हुए यहाँ पर? ये अवार्ड्स हैं ये। ओहो, कलनरी फाउंडेशन के और ये प्री कॉमर्स कॉमर्स। है। अच्छा। तो ये ऑनलाइन एग्जाम्स थे, वो दिए तो उसके सर्टिफिकेशन और हर चीज़ मतलब एफिलेटेड है। हाँ। मतलब कि कहीं भी जाएंगे ना बाहर, हाँ। दुनिया में कहीं भी जाएंगे तो इसका नाम है, उसके अंदर रजिस्टर्ड है हम लोग। ओह नाइस। तो उसके अंदर एक बेनिफिट हमारे लिए, बाहर जो अपॉर्चुनिटीज तो बहुत हैं, मतलब हमारे मुल्क में थोड़ी कम है, बिल्कुल। मगर बाहर बहुत ज़्यादा है। जाइए ना, क्यों नहीं जाएंगे जा रहे? इंशाल्लाह। अच्छा। नहीं फिर जब वो छाप लग जाएगी ना बाहर की, जब फिर यहाँ आएंगे फिर बड़ी कदर होती है। ऐसे ही और है, बिल्कुल ज़्यादा। ऐसे ही है। अच्छा जी, तो ये मैरिनेट है, हो गया, ठीक है, सही है इसको जी। थोड़ी देर छोड़ देंगे। ठीक है। उसके बाद अब आपने सब्जियाँ काटनी। सब्जियों में आप क्या क्या डाल रहे हैं वैसे? सब्ज़ी में ये टमाटोज़ हैं, ठीक है। और ये अनियन जाएगी, डाइज होगी, और ठीक है। कैप्सिकम भी डाइज होगी। ये जो है सैलेड होगा, इसका साइड लाइन होगी। अच्छा ठीक है। अच्छा, इसको- आइसबर्ग के साथ आप अलग बिल्कुल। करेंगे, ठीक है, सही। और वेजिटेबल्स को टॉस करेंगे आप, कुछ फ्लेवरिंग डालेंगे उसमें? पहले जो है साइड लाइन के लिए, सैलेड के लिए ना, हाँ। जो उसके अंदर की ऊपर पहले टॉस होगी, थोड़ी सी ठीक ग्रिल है, होगी। सही है। उसके बाद जो है एक स्कीवर्स के अंदर भी अलग चलो। जाएंगी उसके अंदर। अच्छा सही है, ठीक है, सही है, सही है जी। आप बेशक उसको रेडी कीजिए। हम यहाँ पे थोड़ी सी मंचिंग कर लेते हैं। हमारी टीम ने यहाँ पर अरेंज किया है, यहाँ पर चिप्स एंड सैंडविचेस एंड हालांकि आज का शो वैसे बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट शो होगा आप सब लोगों के लिए, क्योंकि हड्डियों का और जोड़ों का दर्द या कोई भी ऐसी चीज़ होती है ना, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और हर किसी के साथ कुछ ना कुछ होता ज़रूर है। आई मीन लाइफ में कभी ना कभी आपको जाना पड़ ही जाता है ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास और दिखाना पड़ जाता है और एक्सरे भी करवाना पड़ जाता है। तो आज जो भी सवाल आपके जहन में आते हैं ना, आप लोग ज़रूर कर सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर सैयद इमरान अली शाह
होंगे जो कि एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, बाहर से बाकायदा ट्रेनिंग हासिल कर कर आए हैं एंड ऑफ कोर्स AO क्लिनिक को जो है वो चला रहे हैं। अपने फादर के इस जो हॉस्पिटल उन्होंने जो जिसे कहते हैं अपनी मेहनत और काविशों से बनाया था, उस लेगेसी को आगे बढ़ा के चल रहे हैं। तो हम भी मेरे ख्याल से अभी आगे बढ़ते हैं, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो इंशाल्लाह देखेंगे कि स्क्यूवर्स पे साथ आप लगा सकते हैं। वैसे जी जी बिल्कुल। कटिंग करने के बाद ना हम थोड़ी सी ब्रेक से वापस आएंगे तो थोड़ी सी वेजिटेबल्स जो साथ में सर्व होनी है उसमें क्या क्या फ्लेवरिंग डालेंगे साथ, ये हमें बताएंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। चिकन स्टिक विद वेजिटेबल्स अज्जा, चिकन बोनलेस 500 ग्राम, लाल मिर्च पाउडर 5 ग्राम, कुटी लाल मिर्च 5 ग्राम, काली मिर्च 4 ग्राम, सफ़ेद मिर्च 4 ग्राम, ओरिगानो 10 ग्राम, नमक हस्बे ज़रूरत 5 ग्राम, चिकन पाउडर 15 ग्राम, अंडे 2 अदद, कॉर्नफ्लावर 30 ग्राम, सोया सॉस 15 मिलीलीटर, चिली सॉस 15 मिलीलीटर, शिमला मिर्च 2 अदद, प्याज 2 अदद। अच्छा जी, खुश आमदीद। आज लाइवली वीकेंड्स में शेफ़ साद आए हैं, एग्जीक्यूटिव शेफ़ हैं लाल किला से ख़ास, और काफ़ी लंबा इनका जो है वो एक्सपीरियंस रहा है, मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स की इन्होंने ओपनिंग भी की है। आज लाइवली वीकेंड्स में आए हैं और ये चिकन स्टिक्स हमें बनाना सिखा रहे हैं। अच्छा, कटिंग हमने कर ली थी, मैरिनेशन तो सबसे पहली ब्रेक में हो गई थी, प्याज की कटिंग की और आपने ये टमाटर छिलके के साथ, लेकिन अंदर का जो पल्प है वो हटाया। वो हटा दिया था। हाँ, ये सारी चीज़ें स्क्यूवर्स पे जाएंगी, इस वजह से आपने बिल्कुल इनकी कटिंग भी इसी तरह से। और ये है पार्सले है, ये ठीक है। इसको चॉप करेंगे, देन उसके बाद इसको ड्रेसिंग ऊपर से काम आएगा गार्निशिंग के लिए। अच्छा ठीक है, सही है। और बस स्क्यूवर्स पे लगा के आप उसको ग्रिल करेंगे पैन इसको। में। ठीक है जी, हमारे पास यहाँ पर जो ग्रिल पैन रखा हुआ है ये शेफ़ कुकवेयर की तरफ से है। हमारे मसाला पे जितने भी कुकिंग शोज़ होते हैं इनमें जितने भी यूटेंसिल्स हम इस्तेमाल करते हैं, बर्तन, पैन्स, पॉट्स, पतीलियाँ, ये सारी शेफ़ कुकवेयर की तरफ से हैं और बहुत बेहतरीन इसमें खाने बनते हैं। डबल कोटेड इनका जो नॉन स्टिक बेस है वो है। प्लस अगर आप लोग भी ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहें तो आप इनकी वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं, majesticchef.pk पे जाकर ऑर्डर कर सकते हैं। तो अभी हम क्या कर रहे हैं शेफ़? अभी कैप्सिकम कटिंग। ठीक है, अभी आपकी मतलब कटिंग है अभी और कटिंग सिर्फ चलिए इसमें, क्योंकि स्कीवर में सबसे पहले ये लगेगा, चलो थोड़ी देर ठीक उसको है। मैरिनेशन के लिए छोड़ देंगे बस डन ताकि है। वो फ्लेवर जो है बैठ जाए। अच्छा अगर उसको है। फ़ौरन उसको कर देंगे तो हाँ। फ्लेवर उसका वो आएगा नहीं, बैठेगा नहीं उसके अंदर। बस सही है। तो बस मेरे cutting ख्याल से आप आराम से अपनी कटिंग कीजिए, इंजॉय कीजिए अपनी कटिंग स्किल्स को। हम ज़रा बातचीत और गपशप और अपने लाउंज की तरफ बढ़ते हैं और आपकी मुलाकात करवाते हैं, क्योंकि आज हम जो बात करेंगे वो हड्डियों के हवाले से भी करेंगे ऑफ कोर्स, लेकिन AO क्लिनिक का नाम हम सभी जानते हैं और हमारे पाकिस्तान का एक बहुत ही ट्रस्टवर्दी हॉस्पिटल एंड क्लिनिक है। वहाँ के तमाम डॉक्टर्स पे तमाम लोगों का बड़ा एतमाद है। तो हमारे साथ इस वक्त यहाँ मौजूद हैं हेड ऑफ AO हॉस्पिटल एंड क्लिनिक और कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर सैयद इमरान अली शाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सबसे पहले तो डॉक्टर साहब बहुत 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 शुक्रिया हमारे शो पर आने का। आई नो कि आप जिस मकाम पर हैं लोग जो हैं कई कई दिन इंतज़ार करते होंगे, आपसे अपॉइंटमेंट लेते होंगे। आज का अपॉइंटमेंट मैं अपनी वाइफ से लिया क्योंकि संडे है ना, तो आज मेरे पेशेंट्स नहीं होते, तो इजाज़त लेके आया हूँ। ओह वेरी गुड, थैंक यू NOC सो लेके आया मच, हूँ। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बताइए डॉक्टर साहब, ये जो आपका सिलसिला चला है ये हॉस्पिटल का, और सारे डॉक्टर्स, मैंने सुना आपकी फैमिली में तकरीबन काफ़ी सारे डॉक्टर्स हैं, तो ये फैमिली से देखकर आपके अंदर आया था? देखिए मैं तो सिर्फ 5 या 6 साल का था जब पाकिस्तान आया था। मैं तो इंग्लैंड में पैदा हुआ था। वालिद साहब वहाँ पे ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट थे लंदन के करीब, तो उन्होंने डिसाइड किया शायद 1979 या 1978 ऐसी कोई साल था कि भाई हमें पाकिस्तान वापस आना है। उस ज़माने में तो पाकिस्तानी पॉपुलेशन भी इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा कम होती थी, आप इमेजिन कर सकते हैं। तो फिर हम वापस आए, सबसे पहले तो उर्दू सीखी आके दादी से अपनी और नानी से। शुक्र है फिर आके मैं यहाँ पे शुरू किया। माय फादर ऑलवेज वांटेड टू कम बैक टू पाकिस्तान एंड गिव बैक टू द कम्युनिटी। तो शुरू में एक हॉस्पिटल होता था, शायद आपको याद हो, मिड ईस्ट मेडिकल सेंटर। हाँ, मिड ईस्ट और मैं भी उतनी पुरानी हूँ। जी, मेडिकेयर हॉस्पिटल होली फैमिली में फादर काम बहुत करते चलता थे। था वो। जी। तो हल्के हल्के उधर से बस शुरू हुआ। जारी बात है, देखें जब भी अपने वालिद साहब को मैं देखता था मेहनत करके आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं, देर से काम करके आ रहे हैं, और फिर आपको पता ही है हमारा ऑफशूट क्रिकेट स्टेडियम भी था, क्रिकेट में भी स्पोर्ट्स जी बिल्कुल, वो मैंने कहा मैं बाद में आपसे जरा बात कितना वो, तो लोग तो कहते थे वालिद साहब को कि लगता है कि आप फुल टाइम क्रिकेटर हैं, पार्ट टाइम सर्जन हैं, क्योंकि वो इतने ज़्यादा इन्वॉल्व थे क्रिकेट में। मगर फिर जारी बात है, यू ऑलवेज गेट इंस्पायर्ड बाय द पीपल अराउंड यू, एंड माय इंस्पिरेशन वाज माय फादर एंड माय मदर।
हमारी मदर तो खैर डॉक्टर नहीं है, मगर वो थोड़ा बहुत रेडियोलॉजी का उन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा डॉक्टर था। साहब, लेकिन हमारी फैमिली में भी बहुत सारे डॉक्टर्स हैं ना, तो हमारा तो खौफ बैठ गया था, इतना पढ़ना पड़ता है, मतलब मुसलसल पढ़ना पड़ता है, तो हम दूर हो गए। पढ़ाई लंबी होती है, ओवर स्पैन ऑफ 5 years, मुश्किल इतनी नहीं होती, होता है सारी बातें, यू हैव टू हैव मोर लिटिल, थोड़ा इंटेलिजेंट होना पड़ता है। अपडेट रहना सारा। जी एग्जैक्टली, तो उसके लिए फिर जारी बात है हम कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं, जैसे अभी शायद 10 दिन पहले मैं इजिप्ट में था, वहाँ पे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी, वहाँ पे जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया मैंने, वहाँ पे जाके तो सारी बातें यू हैव टू कीप इन टच विद द सिस्टम। बहरहाल तो फिर अपने फादर के साथ हम वापस आए और फिर यहाँ पे सिलसिला शुरू हुआ, इंस्पिरेशन हुई, फिर हम हड्डी के डॉक्टर बन गए जाके, ज़ाहिर बात। अच्छा, ज़्यादातर आपकी जो फैमिली में वैसे कौन कौन है डॉक्टर्स फैमिली में? तो मेरा यंगर ब्रदर ही इज़ अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर हूँ, मेरी वाइफ पी किंग्स कॉलेज लंदन की पढ़ी हुई हैं, अच्छा, तो वो भी डॉक्टर हैं। तो अभी तक तो यही है और उम्मीद है कि हमारी आने वाली लेगेसी बच्चों की भी डॉक्टर्स होंगी। डॉक्टर्स ही होंगे, वैसे होता तो यही है, होता यही है, होता यही है। हमारी फैमिली में जो है वो मामू मुमानी डॉक्टर, उनके दोनों बच्चे डॉक्टर, जो हमारे भाई हैं वो डॉक्टर, उनकी वाइफ वो डॉक्टर हैं, और कौन रहता है, हाँ मेरी खालू वो डॉक्टर, वो भी ऑर्थोपेडिक सर्जन है यूएसए में। अच्छा, उनके भी बच्चे डॉक्टर्स, तीनों बच्चे सिर्फ डॉक्टर। देखिए डॉक्टर बनना नहीं होता, ये डॉक्टर बनना तो वहाँ से लोग समझते हैं बस एमडी कैट दे दिया, मेडिकल कॉलेज में आ गए, बस एडमिशन हो गया, बस हो गया, गेम ओवर। गेम स्टार्ट तो जब होता है जब आप डॉक्टर बनते हैं, आफ्टर दोस 5 years ऑफ हार्डशिप। आसान काम नहीं होता और सारी बातें बहुत मुश्किल से जो बच्चे अच्छा, मेडिसिन एक ऐसी फील्ड है, जो लोग ये देख रहे हैं प्रोग्राम की, बड़ी बेहतरीन फील्ड है। मैं कहता हूँ कि कभी आप जॉबलेस नहीं होते, ये बात तो है। आप इन्वेस्टमेंट बैंकर हो सकते हैं, आपके शोरूम हो सकते हैं, आपके कपड़े की दुकान हो सकती है, आप लॉयर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, पर डॉक्टर जो है ना, वो कभी नहीं सोचेंगे डॉक्टर जॉबलेस है। वो अल्लाह की बरकत भी होती है, शायद 5 साल पढ़ के बार बार एग्जाम्स दे के इतना रिफाइन हो जाता है बाय द टाइम यू आर अ डॉक्टर कि आपको कहीं ना कहीं जॉब मिली जाती है। अगर पाकिस्तान में नहीं तो पाकिस्तान से बाहर, आप कहेंगी काश मैं भी डॉक्टर होती। मैं यही कहने वाली थी कि मैं काश मैं अपनी नानी की बात सुन लेती, नानी बहुत पीछे थी, क्योंकि वो उनको वो डॉक्टर्स वाला 5 साल की डिग्री होती है, एडमिशन मिल जाएगा आपको तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस। हाँ, मेरे मेडिकल कॉलेज में एक, जब मैं फर्स्ट ईयर में था मेडिकल कॉलेज के, तो मेरी मेडिकल कॉलेज, मेरी क्लास में एक शायद 42 year old खातून थी उस वक्त। अच्छा, तो बाय द टाइम शी ग्रेजुएटेड शी वाज अराउंड 46-47। It's never too late. It's never too late to study। एजुकेशन के लिए तो कभी भी देर नहीं। तो जूनियर से भी कहता हूँ, जब मैं वार्ड्स में होता हूँ, क्लिनिक्स में होता हूँ, तो ये कल्चर अल्लाह का शुक्र अब बहुत ज़्यादा बेहतर हो गया पाकिस्तान में एज अ होल। पहले होता था कि प्रोफेसर्स होते थे, एसोसिएट प्रोफेसर्स होते थे, कभी भी अपने जूनियर्स को नहीं सिखाते थे कि ऐसा ना हो कि उनका पेशेंट हाथ से निकल जाए, मैं क्या करूँगा अगर मेरे छोटे ने सीख लिया तो। मगर ये थोड़ा कल्चर डिफरेंट हो गया और मुझे तो अच्छा लगता है जब कोई जूनियर कहता है सर वो आपको याद है कि ये भी तो डिजीज़ होती है, ये भी इस हड्डी को हम इस तरह भी जोड़ सकते हैं। हमेशा इंकरेज करना चाहिए मेरे ख्याल से। तो डॉक्टर, आपने यहाँ से अपना सारा वो मेडिसिन का जो 5 साल होते हैं, बिल्कुल यहाँ से नहीं किया था मैंने, यहाँ तो हम सदर में पढ़े थे, सेंट पैट्रिक हाई स्कूल से। अच्छा, ठीक है। पहले बीवीस में गए थे, वहाँ पे शैतानियाँ बहुत करते थे, तो उन्होंने वहाँ से मैं खैर बात किया लड़कों का जो। हाँ जी, फिर वहाँ से फिर हम सेंट पैट्रिक हाई स्कूल गए सदर में। अच्छा, तो वहाँ के गोला गंडे और चाट खा के बड़े हुए हैं, जो बाहर मिलते हैं ना सदर में उधर, और वहाँ पे जो स्टूडेंट बिरयानी मशहूर जो है, हाँ सारे। तो फिर उसके बाद मेडिकल के उस वक्त आपको पता होगा, याद होगा, अर्ली 90s में पाकिस्तान के जो हालात है, बिलखुसूस कराची के, थोड़े से डिस्टर्ब थे। मेरे फादर वाज अ हाई प्रोफाइल, तो सिक्योरिटी की थोड़ी सी इश्यूज थे, तो इसकी वजह से फिर हम इंग्लैंड चले गए थे, क्योंकि फिर वहाँ से आपने जी वहाँ से सब कुछ किया। नहीं, मैंने अपनी मेडिसिन इंग्लैंड से नहीं पढ़ी थी, मेडिकल तो मैंने अपनी प्राग से पढ़ी थी, क्लोज चेक रिपब्लिक, पर अपनी सारी पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशंस मेरी इंग्लैंड से है। वहाँ पे द मोस्ट प्रेस्टिजियस अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से किया हमने, रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स कहलाता है ये। तो मैंने एडिनबरा, ग्लासगो और रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स, मेरे वाले साहब की हमेशा एक चाहत थी कि मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा मुझसे एक डिग्री और ले, उनके पास ही, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो किया कि रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स ऑफ इंग्लैंड से मैंने क्वालिफाई किया। तो फिर वापस आ गए। अब यहाँ पे भी एजुकेशन में हम पढ़ाते हैं। लोग यहाँ पढ़ के बाहर जाते हैं काम करने के लिए, अब ये बड़ा मसला है। बाहर से पढ़ के यहाँ आए हैं। ये बहुत ही सेंसिटिव और इसमें बाद में बड़ा थोड़ा इरिटेट होता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे ख्याल से ना पाकिस्तान में बहुत अच्छे मेडिकल कॉलेजेस में कोई डाउट की बात नहीं, मैंने यहाँ पे नहीं पढ़ा, इसका मतलब ये नहीं है, मगर मैं बुराई करूँगा यहाँ के मेडिकल कॉलेजेस की। एब्सोल्युटली अमेजिंग मेडिकल स्टैंडर्ड्स हैं बहुत से मेडिकल कॉलेजेस के, मगर एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली ये ब्रेन ड्रेन है कि डॉक्टर तैयार करते हैं, हम लोगों पाकिस्तानियों पे प्रैक्टिस करते हैं, 5 साल के लिए सीखते हैं ना डॉक्टर्स, 2-3 साल काम करके बस बाय बाय पाकिस्तान। आई अंडरस्टैंड, बिल्कुल जाना चाहिए बाहर, आप 100% जाए, मैंने भी बाहर से पढ़ा है,
मगर पढ़ के अपने आप को एजुकेट करके कम बैक टू द होमलैंड, मैं कहता हूँ स्पेशलिस्ट एक्सपीरियंस बन गेन करके यहाँ पर ही देखिए इंग्लैंड जैसे मुल्क में, लंदन जैसे शहर में, मैं यही कहता था मैं दोस्तों से, जिन लोगों को मैं काफ़ी डॉक्टर्स को वापस कन्विंस करके लेके आया हूँ। अच्छा। मेरे दोस्त है डॉक्टर उमर भट्ट जो स्पोर्ट्स सर्जन है, इस तरह मेरे स्पाइनल सर्जन भी दोस्त हैं डॉक्टर अतर, और इस तरह डॉक्टर जीशान है पेशावर में। ये सब लोग कंसल्टेंट लेवल जॉब अपनी छोड़ के पाकिस्तान आए वापस। मैंने इनको कहा यार यू कैन वर्क इन इंग्लैंड, 3 हफ्ते में 3 दिन काम करोगे, 3 दिन गोल्फ खेलोगे, कम बैक टू द कंट्री, अल्हम्दुलिल्लाह financially you'll be better off as well, and then in the end of the day you're giving quality and ethical practice to the country। सही बात तो है। और ये ऐसे सारे डॉक्टर्स ही हैं तो वापस आना चेंज जरूरी करेंगे। है, वापस आना जरूरी है। ये नहीं कि वहाँ पे बैठ के बात कर रहे हैं पाकिस्तान को इस तरह होना चाहिए, ओ भाई आके देन मेक अ डिफरेंस, कम एंड मेक अ डिफरेंस, बी द चेंज, बी द चेंज, बी द चेंज, वही वाली बात है। तो अब ये एओ क्लिनिक को आप हेड कर रहे हैं, ये हॉस्पिटल एंड क्लिनिक को यहाँ जी जी हॉस्पिटल और क्लिनिक को आई एम द मेन चीफ ऑफ ऑर्थोपेडिक्स ओवर देयर। उसके अलावा हमारी पूरी टीम है। देखें एक बंदा, ये टीम वर्क का काम होता है। डॉक्टर कभी भी अकेले कर कहना कि मैं आई एम द पर्सन रनिंग द शो, इस तरह नहीं होता। हमारे पास एनेस्थेटिस्ट हैं, जूनियर डॉक्टर्स हैं, सीनियर डॉक्टर्स हैं, और मेडिकल स्टूडेंट्स भी हैं जिनको हम लोग ट्रेन करते हैं। अच्छा अच्छा। तो एक पूरा एक ऑर्गेनाइज सिस्टम है जिस तरह हम लोग चल रहे हैं। तो व्हाई ऑर्थोपेडिक सर्जन? अच्छा, obviously as I said I was inspired by my father। मेरे फादर ऑर्थोपेडिक सर्जन थे, मैं देखता था, और फिर उनके ऐसे बहुत से कारनामे थे जो अभी तक मैंने एक कटे हुए 2-3 कटे हुए हाथ पैर तो लगा देता हूँ वापस अगर आते हैं हमारे पास। मगर मेरे फादर साहब का जो कारनामा था, क्या कारनामा कि पाकिस्तान स्टील मिल में एक पेशेंट आया था, उनके पास पाकिस्तान स्टील मिल से उसकी दोनों टांगें घुटने के ऊपर टखने से कट गई थी। अच्छा। तो वो पेशेंट तो हमारे पास आ गया था हॉस्पिटल में, सो हम मेडिकल स्टूडेंट था। अच्छा। मगर उसकी टांगें दूसरे हॉस्पिटल चली गई थी कट के थैले में। तो ऐसा भी होता है जी, जिसको रीप्लांटेशन सर्जरी कहते हैं। अच्छा। तो मतलब मेरे दूसरे फादर हॉस्पिटल चली गई, मैं तो तो टांगें कहीं और थैले में, और पेशेंट हमारे पास टखनों के पास से दोनों टांगें कटी हुई। तो मेरे फादर ने कहा, सो मैं था उधर ही था हॉस्पिटल में था एज अ वेरी जूनियर एज अ मेडिकल स्टूडेंट एट दैट टाइम। तो फादर ने कहा कि भाई तू टांगें लेके तो आई, जब भी तो लगाऊंगा वापस। तो फिर वो टांगें वापस आई, तो बहुत बड़ी न्यूज़ थी इस बात पे। मेरे फादर को प्रेसिडेंशियल अवार्ड भी मिला था। तो वो टांगें लग गई, और ही प्लेस क्रिकेट, ही इज अ विकेट कीपर इन आवर क्रिकेट स्टेडियम। मतलब ये सर्जरी से ये सारा कुछ करके ही इज अ वॉकिंग एग्जांपल के अगर आप गिव अप नहीं करें, और हमेशा एक लास्ट ट्राई ज़रूर करनी चाहिए टांग को बचाने की या इस तरह करने की, तो इसको रीप्लांटेशन सर्जरी कहते हैं। तो दैट इज समथिंग दैट इंस्पायर्ड मी एज वेल टू कम टुवर्ड्स ऑर्थोपेडिक्स। तो यस ऑब्वियसली जब कोई टूटा फूटा बच्चा आता भी मेरे पास आया था, आपके पास तो बड़े किस्से होंगे बहुत, और ऐसे ऐसे हड्डियां टूटी हुई। हाँ, कभी कभी अच्छे भी होते हैं, कभी कभी बुरे भी होते हैं, सैड इंसिडेंसेस भी होते हैं। खास तौर से वो बच्चे जो आते हैं जो अंडर एज मोटर बाइक चलाते हैं विदाउट हेलमेट। ऐसे मेरे पास वाक़यात हुए हैं कि माँ बाप पेशेंट को लेके आते हैं जो जिंदा नहीं होता क्योंकि उसकी हेलमेट पहनी नहीं होती है। सही है। और सबसे इंपॉर्टेंट हमारा दिमाग होता है, ब्रेन होता है। जब ब्रेन ही नहीं है तो फिर आगे क्या है। तो फिर खैर मेरा आई होप दैट जो लिसनर्स हैं यहाँ पे खुदा की वास्ते हेलमेट लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दैट्स अ मैसेज बाय द वे। ओवर अदरवाइज एंड सीट बेल्ट्स एज वेल। सीट बेल्ट्स हमारे दी गई हैं भाई गाड़ियों में, लेकिन लगाते वो तो लोग काट देते हैं और बकल्स बना लेते हैं, दूसरा बना लेते हैं। सही बताऊं मैंने भी बनाई हुई है, मगर खैर सीट बेल्ट लगाने से मैं गलत बात नहीं करूँ। नहीं, वो हैबिट अच्छी है, इट्स अ गुड हैबिट। हमारे घर में तो खैर सब लगाते हैं। बट डॉक्टर साहब मैं आपसे ये सारे एक्सपीरियंस ज़रूर जानूंगी कि कुछ ऐसा, और पहला आपका जो सर्जरी का एक्सपीरियंस था वो क्या था, क्या फीलिंग होती है एक डॉक्टर के अंदर, क्या चल रहा होता है उस वक्त जब शुरू के जब आप लोग सर्जरी करते हैं, और फिर जब इतने मंच जाते हैं उसके बाद अंदर क्या फीलिंग होती है, क्या डिफरेंस होता है, ये भी ज़रूर जानेंगे। एक ब्रेक आ रही है, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। चिकन स्टिक विद वेजिटेबल्स अज्जा, चिकन बोनलेस 500 ग्राम, लाल मिर्च पाउडर 5 ग्राम, कुटी लाल मिर्च 5 ग्राम, काली मिर्च 4 ग्राम, सफ़ेद मिर्च 4 ग्राम, ओरिगानो 10 ग्राम, नमक हस्बे ज़रूरत 5 ग्राम, चिकन पाउडर 15 ग्राम, अंडे 2 अदद, कॉर्नफ्लावर 30 ग्राम, सोया सॉस 15 मिलीलीटर, चिली सॉस 15 मिलीलीटर, शिमला मिर्च 2 अदद, प्याज 2 अदद। अजय जी आपको ज़रा बताइए, चिकन स्टिक्स जो बन रही हैं, स्टिक्स में इस तरीके से आपने पिरोना है। ये शेफ साद आप एक एक करके वेजिटेबल्स भी लगा रहे हैं जो आपने कट की थी, और ये सारी चिकन भी इसके साथ। ठीक है, और इनको आप सर्व करेंगे वो जो शॉर्ट ग्लासेस हैं उसमें आपने केचप डाला है पहले, और फिर ये स्टिक्स को आप स्टिक्स आएंगी बस उस पे गार्निशिंग होगी इस पे। सही है, वो वही प्रेजेंटेशन वाली बात है कि मुख्तलिफ तरीके से अगर आप करें तो सही है जी। ये आप अपने स्टिक्स लगाइए, फिर हम इसको ग्रिल करेंगे। और हमें पता चला कि जो हमारे यहाँ पर मेहमान बैठे हुए हैं डॉक्टर इमरान अली शाह, इनको भी कुकिंग का काफ़ी शौक। इनफैक्ट अगर ये डॉक्टर सर्जन नहीं होते तो शायद शेफ़ होते, और आज हमारे शो पर एज अ शेफ़ आए हुए होते। नहीं दोनों भी कर सकते हैं, दोनों भी कर सकते हैं, व्हाई नॉट। एंड आई हर्ड कि एवरी संडे आप कुछ नाश्ता वाश्ता बनाते हैं, किचन में जाते हैं। आज मैंने बनाया था, शेफ़ को ज़्यादा बेहतर पता होगा।
क्योंकि मैं जब मैं मेडिकल कॉलेज में था, क्योंकि मैंने यूरोप से पढ़ा तो वहाँ पे यूरोपियन खाने को, तो आज मैंने बनाया था स्पेगेटी ओलियो अग्लियो कहते हैं इसको। ओलियो अग्लियो, इट्स बेसिकली ऑलिव ऑयल, पेपरोसिनी एंड लिटिल बिट ऑफ गार्लिक, दैट्स इट। और फिर ट्यूना के स्ट्रिप से थोड़ा सा हल्के से फ्राई करते हैं। इट्स वेरी नाइस एंड लाइट। तो लंच तो हम लोग तो हम असल में ये तो हम संडे को बना लेते हैं, वरना तो बताइए नान नहारी के अलावा बात कहाँ होती है। वो भी सब आप बना लेते हैं? वो तो हमने बनाया। तो जो मेडिकल कॉलेज में तो मैं हेड शेफ था बेसिकली अपने सारे दोस्तों का। क्या बात है। तो वहाँ पे मैं खुद बनाता था। और बड़े एक्चुअली यू नो व्हाट, टू बी समवन हु कुक्स, उसको एंजॉय करना ज़रूरी है। इफ़ यू डोंट एंजॉय कुकिंग तो यू फिर दिल से जब नहीं बनता खाना अच्छा तो वो सही नहीं बनता। तो उसमें खुलूस होना ज़रूरी है। इट्स इन एवरीथिंग, मतलब कोई भी चीज़ करें, यू नीड टू लव दैट थिंग। ऑफ कोर्स यू हैव टू लव योर प्रोफेशन एंड लव व्हाट यू डू, अदरवाइज देयर इज नो पॉइंट। अदरवाइज देयर इज नो पॉइंट। अच्छा जी, हम बात करेंगे ज़रा सर्जरी के हवाले से। पहली सर्जरी जब आपने की थी तो पढ़ लिख लिया था, हर चीज़ कर ली थी, लेकिन थोड़ा बहुत तो डर होता ही होगा हर डॉक्टर के अंदर। असल में अब थोड़ी सी चीज़ें मैं आपको लेके जाऊंगा पीछे। जब मैं डॉक्टर बन रहा था ना, उस वक्त हम लोग जो प्रैक्टिस करते थे ना, उससे इस तरह नहीं होता कि बार डॉक्टर मैंने 5 साल पढ़ा किताब में और आके आपको हाथ में कोई छुरी दे देगा भाई काटना शुरू, इस तरह नहीं होता। तो फर्स्ट 2 इयर्स तक हमें एनाटमी पढ़ाई जाती है। अच्छा उस पाकिस्तान में शायद ये ट्रेडिशन नहीं है, जहाँ तक मुझे पता है इंग्लैंड में भी चेंज हो गया। हम लोग एक्चुअली डेड बॉडीज़ पे पढ़ते थे। अच्छा, तो एक कमरा होता था बहुत बड़ा हॉल, उसको पिटिवना कहते थे, डिसेक्शन हॉल कहते थे। और जितने लोग भी पुराने डॉक्टर सुन रहे होंगे कहेंगे हाँ हमने भी वही किया था। अच्छा। तो वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली डेड बॉडीज ही होती हैं, लिटरली ह्यूमन बॉडीज होती हैं। तो एक एक मसल, वेन, आर्टरी, नर्व की रिलेशनशिप क्या है हम प्रैक्टिकली देखते थे। और वो ज़्यादा ज़रूरी वो मेरे लिए फेवरेट सब्जेक्ट इसलिए था, मुझे पता था, मुझे ऑर्थोपेडिक से पहले से इंटरेस्ट था। अच्छा। तो उस पे हम प्रैक्टिस करें जो भी करना। इसके अलावा वर्कशॉप्स होती थी हमारी। अच्छा। जिसमें हम लोग जाके सिमुलेशंस पे ऑपरेट करते थे। तो फिर उसके बाद मेरा एक्चुअली पहला ऑपरेशन एक बहुत मशहूर पूरी दुनिया के मशहूर ऑर्थोपेडिक सर्जन थे, आर्नल्ड पावलिक नाम है उनका। उनकी बेटा मेरा बॉस था इन चेक रिपब्लिक। तो उनके साथ मैंने पहला ऑपरेट किया था। तो वाकई में उससे थोड़ा हालांकि इस वक्त सर्दियों का मसला पसीना टूट गया। मैंने मेटल रिमूव किया था, एक पेशिएंट था उसका टांग में से लोहा निकालना था, बेसिकली प्लेट्स कहते हैं हम उसको। तो वो मैंने रिमूव किया था। अभी तक मेरे पास सर्टिफिकेट भी है उसका। सो इट वाज अ गुड फीलिंग। आई वाज वेरी एक्साइटेड। अपने वालिद साहब को भी मैंने बताया था, मैंने पहले ऑपरेशन किया। अब तो आपने कितने ऑपरेशंस कर लिए होंगे, कितनी सर्जरीज कर ली? आई हैव लॉस्ट काउंट। अच्छा, आई हैव लॉस्ट काउंट। कब तक काउंट रखा आपने? जब तक मैंने FRCS किया, मैं जो हाईएस्ट एग्जाम लॉक तो बनता है मेरा, मगर मैं देखता नहीं हूँ लॉक को। क्योंकि हमारा हॉस्पिटल क्योंकि रिकग्नाइज है ट्रेनिंग के लिए, हमारे पास फेलोज आते हैं, इंटरनेशनल मुल्कों से बाहर से लोग आते हैं ट्रेनिंग के लिए। वी आर वन ऑफ द फ्यू हॉस्पिटल्स इन पाकिस्तान। तो हम हर चीज़ बड़ी मेंटेन करनी पड़ती है। और मैं पब्लिकेशंस में आजकल पेपर्स लिखने में, क्योंकि आजकल हर चीज़ एविडेंस बेस्ड होगी। अब वो नहीं होगा कि डॉक्टर इमरान शाह ने बोला है तो इस तरह हड्डी जोड़ेगी। अब हमारे रिसर्च पेपर्स क्या कहते हैं किस तरह हड्डी जोड़ेगी। तो एवरीथिंग इज एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में आपको पता ही यहाँ पे कुमार सिस्टम और जर्रे के पास चले जाओ, ये कर लो, वो बहुत है। तो हमारे पास फुटपाथ पे भी बैठे हुए हैं, बड़ा अनफॉर्चुनेट वाले भी बैठे हुए हैं, वो भी ठीक कर देते हैं। वो कर तो देते हैं वक्ती तौर पे सही। हड्डी तो देखें, हड्डी तो जुड़ जाती है। मैं हड्डी को बेसिकली हाउ मच फिजियोलॉजिकल नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन लाना, हड्डी तो जुड़ जाती है। मैं उसके बाद जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, अगर टेढ़ी हड्डी जुड़ जाए तो यू नो इट्स नॉट नाइस। अच्छा, हड्डियों की वैसे देखभाल कैसे करनी चाहिए? आप यू बीइंग अ डॉक्टर, आपकी ग़िज़ा से करनी चाहिए, जिस तरह एक्सरसाइज से कुछ ऐसे। हमारे जिस्म में ना एक चीज़ अल्लाह ने बड़ी परफेक्ट बनाई है, बैलेंस ऑफ केमिकल्स इन आवर बॉडी। हमें इतनी विटामिन डी चाहिए, इतनी कैल्शियम चाहिए, इतना विटामिन सी चाहिए। तो देखिए अगर आप इंटरनेशनल यूनिट जैसे आपको और मुझे एज एन एडल्ट, हमें तकरीबन 500 से 700 इंटरनेशनल यूनिट्स ऑफ विटामिन डी डेली चाहिए। ठीक है। हमें विटामिन, इसी तरह विटामिन सी डेली चाहिए, हमें 75 मिलीग्राम्स। इसी तरह हमें विटामिन सी, कैल्शियम भी इसी तरह चाहिए। तो आप लोगों को ज़ाहिर पता सप्लीमेंट्स के थ्रू भी लेते हैं, मगर अगर आप 3 ग्लास दूध रोज़ाना पी लें तो उसके अंदर इतने न्यूट्रिएंट्स होते हैं। चाहे किसी भी एज में हो। आप मिनरल वाटर पीते हैं ना, मिनरल वाटर के अगर आप मिकदार देखें ना, कैल्शियम लेवल्स, अगर आप 3 ग्लास मिनरल वाटर अच्छी कंपनी का पिए तो उसके अंदर भी इतनी कैल्शियम कंटेंट होती है कि आपकी डेली रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। अच्छा, सिर्फ पानी से? यू डोंट हैव टू। वो तो देखिए ज़ाहिर बात है, there are certain circumstances जहाँ पे हमारा विटामिन डी और कैल्शियम को बढ़ाना पड़ता है। लाइक प्रेग्नेंट खातून जो होती हैं, लेडीज़ होती हैं, उनको ज़रूरत पड़ती है। या जब किसी की हड्डी टूट जाती है तो उसका भी विटामिन डी और कैल्शियम लेवल्स की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। फीमेल्स में ज़्यादा विटामिन डी की जो है वो यू हैव टू लुक आउट। आप यू विल बी सरप्राइज। मैं समझता था कि मेरा विटामिन डी तो बिल्कुल सही होगा, पर क्यों सही होगा भाई? मैं मेरे जूनियर डॉक्टर ने कहा सर अपना करा के तो देखें आप। मैंने कहा नहीं यार सही होगा, मुझे डर भी लगता है इंजेक्शन से थोड़ा। डॉक्टर भी डर लगता है। तो खैर हमने कराया तो मेरा आया था विटामिन डी लेवल शायद 4 या 5 इस तरह बहुत लो था। 30 से ऊपर होना चाहिए।
तो फिर उसके बाद हम 6 महीने बाद कराते हैं टेस्ट। और खुद ऑर्थोपेडिक सर्जन खुद ऑर्थोपेडिक खुद हड्डियों के तो डॉक्टर। नो वन इज इम्यून, ऑब्वियसली नो वन इज इम्यून, मगर अच्छा, वैसे खुद को कभी चोट वोट ऐसे लगती है हड्डियों की तो आप क्या किसी और डॉक्टर के पास जाते हैं या खुद नहीं, ही मेरी कर लेते पहली चोट जो लगी थी मुझे क्लेविकल पे और नाक का फ्रैक्चर हुआ था मेरा। मैं रग्बी खेलता था प्रोफेशनल लेवल अच्छा। पे, तो यूरोप में खेलता था, तो वहाँ पे तो खैर मैं डॉक्टर बना भी नहीं था, सो मैं 3rd या 4th ईयर में था। अच्छा। तो हॉस्पिटल गया था तो प्लास्टर लगा था इधर इधर, मगर लगा शुक्र अभी तक तो सब हड्डियाँ सलामत है। अभी तक तो सही है। वरना है मेरे पास बैकिंग में है 2-3 डॉक्टर्स जो कर देंगे मुझे सही। हाँ, ये बात भी, लेकिन किसी डॉक्टर का जानते हुए कि दूसरा भी डॉक्टर है तो थोड़े से लोग घबराते होंगे ना, डॉक्टर्स भी डरते होंगे एक डॉक्टर का कुछ ऑपरेट करने में। हाँ, मतलब आई थिंक ये सब फेयर फैक्टर जो होते हैं ना पहले 3-4 साल बाद होते हैं। आई मीन आई बीन प्रैक्टिसिंग सिंस 2005-6 नाउ, सो आई एम पास्ट दैट स्टेज नाउ। अब पेशेंट चलते हुए आता है तो अमूमन मैं डायग्नोज कर लेता हूँ, फिर बात होती है, सारी बात है अच्छा। पेशेंट से बात करना और कन्विंस एक्सरे की भी करना। जरूरत नहीं पड़ती होगी मेरे ख्याल से आपको ज्यादा इतना। आपको पता है बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जो पहला जो फ्रैक्चर डिस्क्राइब हुआ था ना, हड्डी टूटना जिसको कहते हैं, वो किया था रिस्ट फ्रैक्चर, कोलीज फ्रैक्चर कहते हैं, बड़ा कॉमन होता है। अच्छा। वो विदाउट एक्सरेज डिस्क्राइब किए थे। अच्छा। एब्राहम कोलीज नाम था, यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा का ऑर्थोपेडिक सर्जन था। अच्छा। उसने विदाउट पूरा डिस्क्रिप्शन दिया था फ्रैक्चर का। अच्छा। मगर जारी बात है आजकल के ज़माने में इस तरह नहीं कहना चाहिए। यू मस्ट गेट अ प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, फिर ट्रीटमेंट होता है। पहले डायग्नोसिस होता है, फिर ट्रीटमेंट होता है। अच्छा, तो पाकिस्तान में उल्टा होता है, ज़्यादातर लोग पहले ट्रीटमेंट करते कहते हैं ये ऐसा हो गया, फिर एक्सरे कराते हैं, फिर बाद में पहले कॉम्प्लिकेशंस से होती डॉक्टर हैं। के पास जाने से पहले ही वो लोग करवा लेते हैं एक्सरे के भी, पहले हम करवा लेते हैं क्योंकि डॉक्टर फीस लेगा फिर दोबारा से बुलाएगा एक्सरे करवा के, तो हम ये हमारा ये होता है कि इस तरह से करें। अच्छा जी, और मज़ीद गपशप हम लगाएंगे, ज़रा हड्डियों के हवाले से भी जानेंगे कि किस तरह से हम अपनी नीज़ का, बैक का ख्याल रख सकते हैं। और एक ब्रेक आ रही है, ब्रेक से वापस आते हैं, फिर मेरे ख्याल से ये स्क्यूवर्स जो हैं चिकन स्टिक्स ये भी रेडी हो जाएंगी और इनको हम आपको फाइनल लुक भी दिखाएंगे कि कैसी लगी। स्टे विद अस। चिकन स्टिक विद वेजिटेबल्स अज्जा, चिकन बोनलेस 500 ग्राम, लाल मिर्च पाउडर 5 ग्राम, कुटी लाल मिर्च 5 ग्राम, काली मिर्च 4 ग्राम, सफ़ेद मिर्च 4 ग्राम, ओरिगानो 10 ग्राम, नमक हस्बे ज़रूरत 5 ग्राम, चिकन पाउडर 15 ग्राम, अंडे 2 अदद, कॉर्नफ्लावर 30 ग्राम, सोया सॉस 15 मिलीलीटर, चिली सॉस 15 मिलीलीटर, शिमला मिर्च 2 अदद, प्याज 2 अदद। भाई डॉक्टर इमरान अली शाह से मिलके तो बहुत अच्छा लग रहा है, इतने मज़ेदार सी बातें इनके पास हैं और किस्से कहानियाँ हैं बहुत ज़्यादा हैं। अभी आप मुझे क्या बता रहे थे सबसे ओल्डेस्ट? अभी उसका पर नवासा आया था मुझे मिलने के लिए। उनके जब शी इज 108 ईयर, जब आई थी, जब मैंने इनको ऑपरेट किया था तो 108 ईयर्स हाँ। की खातून अच्छा, इस का तरह आपने- क्लेम तो बहुत लोग करते हैं कि मैं 110 साल हूँ, 115 साल हूँ, 100 साल, पर उनके पास अच्छी शिनाख्ती कार्ड था पुराना वाला। अच्छा। तो तस्वीर लगी थी तो सुने, आपको डर नहीं लगा उनकी क्या हड्डियों को कुछ आप नहीं, उनकी हिप का फ्रैक्चर था। देखिए, ठीक जब है। किसी को ऑपरेट करते हैं इसका ये मतलब नहीं है जो भी पेशेंट आए ऑपरेट कर दिया। हाँ। पेशेंट को बायोलॉजिकली फिट होना चाहिए। ठीक है। अब ये पेशेंट चोट लगने से पहले चलती फिरती थी, इंडिपेंडेंट थी, सारी बात 108 108 डॉक्यूमेंटेड 108 ईयर्स ओल्ड। सीक्रेट क्या था वैसे, आपने कुछ पूछा नहीं उनसे? हाँ, वो सीक्रेट फार्मूला मेरे पास है। हाँ। आप यूज करेंगे, मैं हमें नहीं बताऊंगा, देंगे? नहीं बताऊंगा। बेसिकली हेल्थी डाइट, सारी बातें शी इज फ्रॉम कोहार्ट। अभी भी उनके माशाल्लाह फैमिली मेंबर्स भी 250 हो गए करीबी फैमिली मेंबर्स, क्योंकि पोतों पे पर पोते पता नहीं कितनी बड़ी पूरी टीम है, पूरी फौज है कोहार्ट के किसी विलेज में। तो मैं जा रहा हूँ उनसे मिलने के लिए, उनकी बर्थडे 2 महीने बाद। तो आई डोंट नो हाउ ओल्ड शी इज गोना बी, शी इज गोना बी समथिंग 115 or 116 नाउ। So on document चल फिर रही हैं। at the moment she is the oldest living person in Pakistan। अच्छा, 116 साल की और कहाँ मिलेगी, बल्कि पूरी दुनिया मुझे में। तो पूरी दुनिया में लग रहा है। हाँ, और जिसका खास तौर से हिप का फ्रैक्चर हुआ हो, सो दैट्स अ वर्ल्ड रिकॉर्ड। अगर देखा जाए, अभी तक मैंने पब्लिश नहीं किया, करना चाहिए मुझको, गिनीज बुक में आराम से आएगा, मगर आई हैव टू फाइंड द टाइम, आई हैव टू फाइंड द टाइम। ज्यादातर ओल्ड एज में जो है वो ये इसी का हिप फ्रैक्चर ही होता है, एंड फिर उससे जो इसलिए होता है क्योंकि हमारे जिस्म में आफ्टर द एज ऑफ 45 के अंदर बल्कि 35 के बाद एक इंक्लाइन आना शुरू हो जाता है, जिसको कहते हैं हम लोग ऑस्टियोपोरोसिस। सही है, बिल्कुल। तो ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, हमारी हड्डी की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज कम हो जाती हैं। अच्छा। केमिकल प्रॉपर्टीज जरूरी नहीं है कि कम हो, है ना। Mechanical। विटामिन डी और कैल्शियम लोग समझते हैं लेते रहो तो हमारी हड्डियां मजबूत रहेंगी, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, हेल्प करता है मजबूती के लिए, मगर एक ऑस्टियोपोरोसिस चीज़ होती है जो अंदर से, वो नहीं होता, कौन सा एक मिठाई होती है जिसमें मीसू पाक कहते हैं, क्या कहते हैं, जिसमें बहुत सारे छेद होते पापड़ी हैं, टाइप। हाँ, पापड़ी टाइप ठीक है, होता ठीक है, है। सही वो इस है। तरह हमारी हड्डी में ना ऑस्टियोपोरोसिस इस तरह होता है कि दरख्त में दीमक लगी हो, बाहर से दरख्त बिल्कुल सही लगता सही है, है, अंदर से अंदर खोखला होता खोखला। है। तो ओल्ड एज में ये प्रॉब्लम होती है, तो उनको ये हो क्यों जाता है ऑस्टियोपोरोसिस, वैसे? इससे एज रिलेटेड हमारे मसल स्लो डाउन हो जाते हैं। एक सेल होता है हमारे बोन्स के अंदर, इसको ऑस्टियोक्लास्ट कहते हैं, वो हल्की हल्की हड्डियों को खाता है लिटरली आके, और रिपेरेटिव प्रोसेस स्लो हो जाती है। तो उसका इलाज है, मुख्तलिफ ड्रिप्स लगती है, उससे हड्डियाँ मजबूत हो जाती है, बिल्कुल एब्सोल्युटली इलाज है उसका। मगर उनके साथ ये हुआ था, ऐसी हड्डी टूटी थी, और बट शी वैसे इज फाइन। वो शी कमाल कांट है। हेयर नाउ, शी इज वेरी ओल्ड नाउ, शी इज 116 years old,
चलती फिरती हैं वॉकर पे 3-4 लोग चलाते। अब देखिए ना कि इट्स अ रियल ब्लेसिंग के मतलब अल्लाह करने वाला है, हम तो सिर्फ इंसान है। मगर 108 से अगर ये अब 10 तकरीबन 8-10 साल हो गए ऑपरेट किए हुए, तो आई थिंक इट्स ये जॉब सेटिस्फेक्शन किसी और चीज़ में नहीं मिलती है। ये सिर्फ मेरा ख्याल से सिर्फ जॉब नहीं, ये एक सोल सेटिस्फेक्शन मैं इसको बोलती हूँ कि वो जो बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह इज़ वेरी काइंड। अच्छा, वैसे जब आप सर्जरी करते हैं तो कितनी परसेंटेज, किस हद तक आप ये समझते हैं कि जो आपने पढ़ा है, हर चीज़ है वो आपने किया है, और फिर एक सर्टेन अमाउंट जो है परसेंट आप अल्लाह पे छोड़ते हैं कि भाई ये तो उसके ऊपर है? तो प्रॉब्लम ये होती है, लोग किताब पढ़ते हैं यूरोपियन और काम करते हैं पाकिस्तान में। तो हमारा माइंडसेट, हमारा वे ऑफ ट्रीटमेंट इज़ डिफरेंट। पाकिस्तान हम लोग ज़्यादातर लोग जो ख़ास तौर से बाहर से आते हैं वो कमोड में बैठते हैं, मतलब वो पाकिस्तानी टाइप बाथरूम में बैठते हैं। बिल्कुल। और हम लोग तो शहर के लोग सोच भी नहीं सकते बैठने। तो वी हैव टू वी हैव टू रियली बैलेंस कि आप पाकिस्तानी पेशेंट का इलाज कर रहे हैं, गोरे का नहीं कर रहे। तो देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन दैट। मगर जारी बात है विद एक्सपीरियंस यू मॉडिफाई से बहुत से ऑपरेशंस है जो हमने मॉडिफाई किए अपने शहर के हिसाब से या पाकिस्तान के हिसाब से पेशेंट्स के। वो बहुत सी सारी बातें, बहुत से स्टैंडर्डाइज ऑपरेशंस होते हैं, जैसे इसको नी रिप्लेसमेंट कहते हैं। आर्थराइटिस का मर्ज आपने सुना होगा, बहुत घबराते हैं नी रिप्लेसमेंट से, वो कहते हैं कि नहीं कराना चाहिए, नहीं मैं कराना आपसे एग्री करता हूँ। मेरे ख्याल से पाकिस्तान में गैर ज़रूरी कुछ ज़्यादा ही कमर्शियल हो गए नी रिप्लेसमेंट। अगर मुझसे पूछें तो अब तो इस तरह के इंजेक्शंस आ गए हैं जो हम नी जॉइंट में लगाते हैं, जिसको PRP कहते हैं हम, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। यानी आप ही का ब्लड निकालेंगे, इसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं, गोल घुमाते हैं, बालों के लिए भी बिल्कुल होता है। वही ऑर्थोपेडिक ग्रेड थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है, उसके स्पिन ज़रा ज़्यादा होते हैं, तो उसके अंदर प्लेटलेट्स हम लोग फिर प्लेटलेट्स एक तरीके से और प्लाज्मा घुटने में इंजेक्ट कर देते हैं। अच्छा, उससे फ़र्क पड़ता है? उससे मेरे हाथ में तकरीबन 90% फ़र्क पड़ता है पेशेंट। अच्छा। 85 to 90। अगर पेशेंट ऑपरेशन से बच जाए, ओके डॉक्टर साहब मुझे तो अगले हफ्ते वो डॉक्टर ऑपरेट कर रहा था और आपने कैसे, तो अल्लाह का शुक्र भेजना चाहिए। आप ना सिर्फ एक बड़े फाइनेंशियल से बच गए और आप अगर ऑपरेशन से बच जाए, हु वांट्स अ नी रिप्लेसमेंट? कोई अच्छी चीज़ तो नहीं है नी रिप्लेसमेंट। और अगर नी रिप्लेसमेंट का आपने सर्जरी करवा भी ली तो उसके बाद के साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा मुझे वेल डिपेंड्स। मैं तो एक बात कहता हूँ, बहुत से लोग मुझसे सवाल करते हैं, क्रिकेट टीम हर मुल्क की अलग होती है, किसी मुल्क की अच्छी होती है, किसी मुल्क की ख़राब होती है। तो अल्लाह का शुक्र है कॉम्प्लिकेशंस हमारे यहाँ थोड़ी सी मतलब कंपैरेटिवली कम है विद आवर एक्सपीरियंस एंड ऑल ऑफ दैट। देखिए कॉम्प्लिकेशन अगर कोई ये सर्जन बोले आपसे किसी भी प्रोग्राम में कि मैं तो कोई बहुत अगर मेरी कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, तो या तो वो झूठ बोल रहा है या वो ऑपरेट करता ही नहीं है। अच्छा। तो जब कोई सर्जन ऑपरेट करता है तो कॉम्प्लिकेशन के एरर्स तो ह्यूमन है ना, वी आर ह्यूमंस, इट डज हैपन। पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कॉम्प्लिकेशन रिस्क एंड रेट्स आर वेरी वेल बिलो एवरेज। तो विद एक्सपीरियंस आई गेस। मिरेकल्स हुए कभी ऐसे कि आपने? हाँ, अच्छा एक बात वैसे मैं बोलूँगा, आई थिंक वी आर ब्लेस्ड। आई थिंक जब आदमी एथिकली काम करता है ना, अपने पर रख के सोचता है। मैं जब भी मेरे पास जूनियर डॉक्टर्स आते हैं, कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमें हड्डी जोड़ना सिखा दें, किस तरह करते हैं, हमें भी ऑर्थोपेडिक सर्जन बनना है, इंस्पायर होते हैं बहुत। तो मैं इनको लेके जाता हूँ, मैं इनके हाथ में खड़ा होता हूँ, मेरे हाथ में स्कैल्पल होता है, ब्लेड्स को कहते हैं, और मैं ऑपरेट करने जाता कहता हूँ अब मैं कहता हूँ अब रुको 1 मिनट के लिए। अब ये सोचो जो सामने पेशेंट लेटा हुआ है, ये 8 साल 9 साल का बच्चा तुम्हारा सगा भाई है या सगा बेटा है। अच्छा। सो द ट्रीटमेंट यू गोना डू ऑन दिस चाइल्ड, क्या वो तुम अपने बेटे पे करोगे या अपनी माँ का इस तरह तुम हड्डी जोड़ोगे? तो ट्रीटमेंट करने का अंदाज ही चेंज हो जाता है। बिल्कुल, वो सोच ही बदल दी ना। इसी तरह क्लिनिक में मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब हड्डी टूट गई, अब मुझे पता है कि इस पेशेंट का मैं इलाज प्लास्टर में कर सकता हूँ, और मुझे पता है कि इस पेशेंट का इलाज मैं ऑपरेट करके भी कर सकता हूँ। तो अब मेरी मर्जी है, अगर मैं ऑपरेट करूँगा तो सारी बात है, हॉस्पिटल के पैसे बनेंगे, मुझे पैसे बनेंगे। अगर मैं प्लास्टर लगाऊंगा तो नुकसान ही है थोड़ा हॉस्पिटल का भी, मेरा भी। मगर उस सिचुएशन में अगर मैं सोचूंगा कि मेरा बेटा सैयद उमर अली शाह लेटा हुआ है, तो व्हाट वुड आई डू? फिर डिसीजन लेना बड़ा इजी हो जाता है मेरे लिए। एंड आई थिंक एवरी डॉक्टर शुड टेक दिस डिसीजन इन क्लिनिक। आप अपनी माँ या अपने बेटे के साथ ये करेंगे, आप करेंगे तो फिर करें, बिस्मिल्लाह करें ऑपरेट। ये मेरे ख्याल से हर डॉक्टर अगर ये सोच लेना। सॉरी मैं बड़ा पर्सनली लेता हूँ इस चीज़ को, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। अच्छा, मिरेकल्स क्या हुआ है, कुछ बताएं ना ऐसा कुछ? एक आज से तकरीबन मैं इंग्लैंड जा रहा था फेलोशिप के लिए, तो मेरे वाले साहब ने जब वो टांगें कटी हुई वापस दोनों लगा दी थी, तो मैं बड़ा इंस्पायर होता था। मैंने ये तो कभी अल्लाह माफ़ करे दुआ नहीं मांगी कि मेरे पास भी दोनों कटा हुआ मरीज कभी कोई टांगों के साथ आए। मगर एक मेरे पास पेशेंट आया था, इसका अंगूठा कटा हुआ था, और वो प्लास्टिक के उसमें लेके आया था, कंटेनर में लेके आया था। हालांकि मैं काफ़ी जूनियर डॉक्टर था, मगर वो मेरा पहला केस था जो मैंने अंगूठा वापस लगाया था। अच्छा। और सी खून की नालियाँ जोड़ी थी, वो है ना ऑपरेशन आई डिड इट इन अबाउट एन आवर एंड अ हाफ, 1 घंटे की सर्जरी थी। और वो फिर मुझे दिखाने भी आया, फिर वो लॉस्ट टू फॉलोअप हो गया। सारी बार बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, लॉस्ट टू फॉलोअप मतलब होता है इधर उधर रह रहा होगा कहीं भी।
तो वो बड़ा हैप्पी था, मगर वो मुझे डॉक्यूमेंट नहीं कर सका, उसकी तस्वीरें मुझसे खो गई, वो जुड़ गया तो जुड़ गया वापस, मगर मुझसे अभी तक कोई इस बात को यकीन नहीं करता। मैं लोगों को बताता हूँ, कहते नहीं यार इतनी जल्दी कैसे कर दिया, ये तो 15-20 घंटे का ऑपरेशन होता है, पता नहीं ये कर। मैंने कहा भाई वो मैंने जोड़ा था, आई नो आई डिड इट ना। तो वो मेरा पहला केस था जो मैं कहूँगा कि आई वाज लाइक, मैं खुद सरप्राइज हुआ था, अल्लाह मैंने मिरेकल ही होगा, अल्लाह की ब्लेसिंग्स भी होती हैं, अल्लाह की ब्लेसिंग्स भी होती हैं। दिल साफ हो, नीयत साफ हो, तो अल्लाह मियां खुद एक हेल्प भी तो है ना, देयर इज अ हेल्प ही उसी की है वैसे। तो हम लोग सिर्फ पढ़ सकते हैं और वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं, लेकिन ये कि ऊपर वाले का ही सारा कुछ होता है। अच्छा, एक और ब्रेक आ रही है, ब्रेक से वापस आते हैं, तो जितना टाइम रहेगा, जितना कुछ पूछ सकते हैं हम पूछ लेंगे। बाकी कॉल्स अगर हैं, आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो ज़रूर कॉल कर लीजिएगा। एक ब्रेक लेते हैं। चिकन स्टिक विद वेजिटेबल्स अज्जा, चिकन बोनलेस 500 ग्राम, लाल मिर्च पाउडर 5 ग्राम, कुटी लाल मिर्च 5 ग्राम, काली मिर्च 4 ग्राम, सफ़ेद मिर्च 4 ग्राम, ऑरिगानो 10 ग्राम, नमक हस्बे ज़रूरत 5 ग्राम, चिकन पाउडर 15 ग्राम, अंडे 2 अदद, कॉर्नफ्लावर 30 ग्राम, सोया सॉस 15 मिलीलीटर, चिली सॉस 15 मिलीलीटर, शिमला मिर्च 2 अदद, प्याज 2 अदद। आ जाएं जी, वेलकम बैक। मैं डॉक्टर को यही कह रही थी, ऐसा डॉक्टर हो ना तो मज़ा भी आ जाए, हड्डियाँ ऐसा लगता है खुद ब खुद जुड़ जाएंगी। ऐसा होता है वैसे, लोगों को बहुत मज़ा आता होगा। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट बच्चों में तो बहुत रेयरली सर्जरी करता हूँ मैं, बच्चों में तो मैं कोशिश करता हूँ, पूरी कोशिश करता हूँ। देखिए नथिंग इज स्ट्रॉन्गर देन नेचर। ये तो है। अगर आप प्लास्टर लगाएं, उसकी अलाइनमेंट सही हो ना, तो हड्डी तकरीबन 95% चांस होते हैं जुड़ने के। तो यू शुड ट्राई कि अल्लाह अपनी नॉर्मल नेचुरली जुड़ जाए तो अच्छी बात है। विल पावर कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी पेशेंट के लिए? जैसे मैं कहता हूँ कि 80% विल पावर ज़रूरी होती है। वो ख़ास तौर से जो हिप के फ्रैक्चर्स होते हैं और एल्डरली होते हैं, 75 प्लस होते हैं। तो एक स्टडी हुई थी, पता है ना आपको, इंग्लैंड में बहुत पहले हुई थी स्टडी, उसमें दिखाया था कि जिन पेशेंट्स के हिप फ्रैक्चर्स होते हैं उनकी मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई होता है, यानी एक साल में 30 से 40% वो पेशेंट्स का इंतकाल हो जाता है, क्योंकि वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। और फिर घर वाले भी एक वक्त तक तो घर वाले आते हैं साथ में, 1 महीना 2 महीने 3 महीने 4 महीने, सबके लिए नहीं कह रहा। मेरे जब वालिद साहब की तबीयत ख़राब थी, मैं तो एक पैर पे खड़ा होता था अपने भाई के साथ, मगर सबके लिए नहीं कह रहा, मगर नहीं कर पाते बहुत से लोग। मैं देखता हूँ ना, मेरे पास आते हैं तो बुरा भी लगता है कोई कभी, मगर दैट्स लाइफ आई गेस के जितना अपने बड़ों का ख्याल रखें ना वो ज़रूरी है, क्योंकि एक ना एक दिन हमारी भी वो स्टेज होनी है। और आपके साथ मैं गारंटी, मैंने देखा है ना, वही होगा जो आप अपने बड़ों के साथ करेंगे। गारंटी है इस बात, आपने जो किया है दैट इज गारंटीड है। बात बता रहा हूँ विद माय एक्सपीरियंस कि वही होगा जो आप अपने पेरेंट्स के साथ करते हैं। तो यू बेटर बी नाइस। आपने नहीं ख्याल किया तो जब उस एज पर जाकर जब आपको भी जरूरत होगी तो कोई नहीं आएगा, नेबर भी नहीं आएगा आपका। नेबर तो खैर वैसे नहीं आते आजकल, हमें ये नहीं पता था फिर बराबर में रह कौन रहा है हमारे घरों की। व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। अच्छा जी, क्रिकेट के हवाले से थोड़ी सी बात कर लेते हैं, वक्त बहुत शॉर्ट है हमारे पास। ये हॉकी स्टेडियम्स एंड क्रिकेट स्टेडियम्स ये भी आप लोग ने बनाए हैं, और क्या ये शौक है? शौक तो था थोड़ा सा। मैं कहूँगा कि क्रिकेट से तो मुझे मतलब मैनेजमेंट तो देख लेता थोड़ा बहुत, क्रिकेट मुझे बहुत ही ख़राब खेलनी आती है। तो मैं मुंह बन जाता हूँ, एम्पायर बन जाता हूँ, या बाहर बैठता हूँ सीटी। तो वो तो मैं नहीं करता, मगर ये दोस्त यार आ जाते हैं कभी, जिस तरह आप थोड़ी देर पहले जिक्र हो रहा था, आपकी क्रिकेट टीम भी आए हमारे पास, हम बिल्कुल तो आते हैं, खेल लेते हैं दोस्त, थोड़े सेलिब्रिटीज दोस्त हैं। रहता होगा ना कि वी हैव हड्डियों का डॉक्टर ऑन बोर्ड विद अस, तो कोई मसला होगा। ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं, बिल्कुल हुए हैं ऐसे इंसिडेंट्स कि हम लोग मैच खेलते हैं, हड्डी टूट गई जी आ जाओ। तो खैर ऐसा होता है ऑब्वियसली, बट आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता है छोटे भाई मेरे अभी इस वक्त स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं इस वक्त, और उन्होंने उनका काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा है डॉक्टर जुनैद शाह का टुवर्ड्स स्पोर्ट्स। ये जो हॉकी स्टेडियम आप नीपा पे देखते हैं, ये पहले शादी हॉल होता था। अब किसका होता था ये मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, मगर उसको फिर डिमोलिश करवाया विद द पुलिस एंड विद द रेंजर्स एंड ऑल दैट, को डिमोलिश करके फ्लैट कराया, फिर वहाँ पे अब हॉकी स्टेडियम है। तो आप जैसे इमेजिन करें, जो सिंध गवर्नमेंट की खेल की ज़मीन थी, वहाँ पे शादी हॉल खुले हुए थे, तो कहीं ना कहीं तो जा रहा था वो माल। खैर बहरहाल अब वो हॉकी स्टेडियम बन गए, और कितने लोग वहाँ पे हमारी हॉकी एकेडमी से फ़ायदा होता है। इसी तरह असगर अली शाह क्रिकेट स्टेडियम है नॉर्थ नाज़िबाद में। तो एंड मज़े की बात ये है कि असगर अली शाह क्रिकेट स्टेडियम जो हमारा नॉर्थ नाज़िबाद में है, दैट वाज द फर्स्ट फ्लड लिट स्टेडियम ऑफ पाकिस्तान। तो हर जगह लाइटें लग गई हैं। दैट वाज गद्दाफी स्टेडियम वाज नंबर 1, इट वाज द फर्स्ट वन। लाइट्स का होना भी तो वो तो हम लोग स्पोर्ट्स को प्रमोट करना ज़रूरी है मेरे ख्याल से। एक तरीके से हमारी ये CSR एक्टिविटी है बेसिकली, गिव बैक टू द कम्युनिटी। प्लस आप सिर्फ स्पोर्ट्स तो नहीं, आप तो बहुत सारी फील्ड्स में, मैं अभी आगे के भी जो आपके फ्यूचर प्लान्स हैं। हाँ, मैं टूरिज्म को आई रियली वांट टू प्रमोट स्कीइंग इन पाकिस्तान। हमारे इतने खूबसूरत, अच्छा मुझे खुद नहीं पता था कि यहाँ पे इतने अच्छे स्कीइंग स्लोप्स हैं। जब मैंने स्कर्दू, आजकल मैं ज़रा ज़्यादा जा रहा हूँ तो मुझे पता चला वहाँ पे एक जगह है रत्तू के नाम से। अच्छा। और वहाँ पे प्रॉपर स्कीइंग स्कूल है, वहाँ पे सिखाते हैं बच्चों को स्की किस तरह करनी है।
अब हमें पता ही नहीं है, आपने भी नहीं सुना होगा इसके बारे में, नहीं। इस तरह लोगों को पता ही नहीं है, एंड इट्स ओपन टू पब्लिक एज वेल। तो इंशाल्लाह मेरा प्लान है कि मैं स्कीइंग को इंट्रोड्यूस करूं पाकिस्तान में एट अ प्रॉपर लेवल, सिर्फ बातों में नहीं, एक्चुअली प्रैक्टिकली भी। सही है, आई स्पोर्ट्स वगैरह इस तरह की जी चीजें जी, हो आइस तो हॉकी बिल्कुल होती है, कैनेडियन आइस हॉकी आती, कैनेडियन सारा। टीम भी आई थी, या कोई आए थे उधर से लोग आए थे, तो इंशाल्लाह दैट्स द प्लान। Very उम्मीद good. अच्छी है। हर जगह जो है ना वो आपने अपना शौक को वो किया आई हुआ है। थिंक सो, डू व्हाट एज मच एज यू कैन, लाइफ इज शॉर्ट, ट्राई Life टू डू is short. एज मैनी, अगर आपकी वजह से किसी और को बेनिफिट या खुशी मिलती है तो यू शुड डू दैट, Why आई थिंक not? सो। Why not? अच्छा जी, एक और लास्ट ब्रेक है हमारा, रिकैप ब्रेक है। अगर आपने रेसिपी नोट करनी है तो नोट कर लीजिए, ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक से फिर वापस आएंगे और फिर अपने गुड बाइज करेंगे। चिकन स्टिक विद वेजिटेबल्स अज्जा, चिकन बोनलेस 500 ग्राम, लाल मिर्च पाउडर 5 ग्राम, कुटी लाल मिर्च 5 ग्राम, काली मिर्च 4 ग्राम, सफ़ेद मिर्च 4 ग्राम, ओरिगानो 10 ग्राम, नमक हस्बे ज़रूरत 5 ग्राम, चिकन पाउडर 15 ग्राम, अंडे 2 अदद, कॉर्नफ्लावर 30 ग्राम, सोया सॉस 15 मिलीलीटर, चिली सॉस 15 मिलीलीटर, शिमला मिर्च 2 अदद, प्याज 2 अदद। तरकीब: तमाम मसालों को मिक्स करके चिकन पर लगाएं और 30 मिनट के लिए मैरिनेट कर दें। फिर चिकन को स्टिक्स में लगाकर दरमियानी आंच पर फ्राई करें। गोल्डन हो जाए तो चिकन को स्टीम करके सर्व कर दें। अजय जी, वेलकम बैक। एक सवाल मैंने ऑफ एयर किया था तो मैं ऑन एयर भी करना चाहूँगी, डॉक्टर से ये पूछना चाहूँगी कि हमें ऐसा लगता है कि जैसे कि कोई हड्डियों की कॉम्प्लिकेशंस हो तो डेथ तो कम से कम नहीं हो सकती, बट यू सेइंग कि नहीं, बिल्कुल एक कंडीशन होती है, अगर आप उसको आराम से गूगल करके देखें, फैट एम्बोलिज्म कहते हैं इसको। जब हड्डी टूटती है, खास तौर से लॉन्ग बोन्स, जैसे फीमर हो गई, ये रान वाली हड्डी, जब वो टूट के अलग हो जाती है तो हमारी जो चारों तरफ खून की नालियाँ होती हैं उसके अंदर फैट चले जाता है, यानी कि बोन मैरो, नली घुस जाती है, सो कहते हैं फैट एम्बोलिज्म, और फिर वो ट्रैवल करके हमारे लंग्स में जाती है, जिससे रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो जाता है, यानी सांस फूलना शुरू हो जाती है, फिर वो स्ट्रेन होती है हमारे दिल पे, और ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस कंडीशन होती है। ये कॉमन इट इज़ नॉट वेरी कॉमन, दिस इज वेल, अल्लाह का शुक्र है कि कॉमन नहीं है, मगर जिन लोगों को होती है फिर वो बड़ा एक अजीब सी सिचुएशन हो जाती है। इंग्लैंड में भी ये पेशेंट्स के साथ जब कभी होती थी, बहुत कम होता है, रेयरली होती है, साल में मेरे ख्याल से 1 या 2 मरीज आते हैं हमारे पास इस तरह के। इतना बड़ा हमारा वर्क ऑफ ट्रॉमा है, उसमें साल में 1-2 मरीज आते हैं जिनको फैट एम्बोलिज्म होने के हो जाती है। अब उसको फिर संभाल भी लेते हैं, कभी कभी नहीं भी संभलती है, तो ये अनफॉर्चुनेटली मतलब डेथ भी कोई सोच नहीं सकता ना कि हड्डी के टूटने से नहीं हो जाता है, ऐसा हो जाता है। और फिर दूसरी चीज़ है इन्फेक्शन। देखिए वैसे तो यूनिवर्सली 1% से कम चांसेस होते हैं इन्फेक्शन के, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इन्फेक्शन ना होने के मुकाबले में, मगर फिर भी इन्फेक्शन हो सकते हैं, तो वो भी बस पेशेंट को ट्रस्ट करना चाहिए अपनी डॉक्टर पे। और ये जो होता है ना, ले लेके अस्पतालों में घूमना इधर से उधर, बेचारे बड़े परेशान होते हैं लोग। दे हैव टू ट्रस्ट देयर फिजिशियन, कि आपको ट्रस्ट करें कि जिस डॉक्टर के पास जा रहे हैं वो आपको एंड तक दिल से काम करेगा। बाकी अल्लाह मालिक है, जिंदगी मौत तो वाकई में भाई मैंने तो सोच लिया कल को खुदा ना खास्ता कोई हड्डियां शड्डियां टूटी, मैं तो आप ही के पास आऊँ। हाँ, मैं निकालो छुरा ले आओ, इधर है ना छुरा। कोई बात नहीं, मैं पूरा ट्रस्ट करूंगी आप पे। मैंने तो अभी से आपसे मिलकर ना मुझे बहुत ही, हाँ अल्लाह ना करे कि मुझे कभी ज़रूरत पड़े। लास्ट क्वेश्चन, बीइंग अ डॉक्टर आपको ज़्यादा ज़िंदगी की, लाइफ की कदर होती है, या आप कहते हैं ये तो कुछ नहीं पता, बिल्कुल ये अनप्रेडिक्टेबल है? लाइफ इज़ सो अनप्रेडिक्टेबल। भी मैं थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था, मेरे पास नाम ही लूँगा, तकरीबन 30 साल की पेशेंट आई थी कराची से, बाहर से, बहुत ही ज़्यादा रिच, पैसों वाले लोग थे, बहुत ही रिच, सब कुछ दुनिया की, 3-4 मर्सिडीज़ हमारे नाजबाती क्लिनिक के बाहर खड़ी हुई, के गार्ड्स, ये वो, कि डॉक्टर साहब मेरे राइट हिप में पेन हो रहा है। तो मैंने कहा चलो हम एक्सरे करके देख लेते हैं, कम चांसेस हैं आर्थराइटिस हो, सारी बात है, एज ज़्यादा में आर्थराइटिस होती है, मगर हमेशा इन्वेस्टिगेट करना ज़रूरी होता है। सही है। इसीलिए मैं बाकी जूनियर डॉक्टर से भी कहता हूँ और जीपीज से कहता हूँ कि अगर पेशेंट 30 साल का पेशेंट भी हो, अगर वो बार बार कह रही मेरे हिप में पेन है, तो भाई एक्सरे तो कर लो। ठीक है, एक्सरे तो वो लाज़मी। पेशेंट तकरीबन 3-4 महीने ख्वार हुई अपने इलाके में। जब वो मेरे पास आई, मैंने सिर्फ एक एक्सरे किया, 350-400 रुपये का जितने का भी होता है, उसके अंदर कुछ मुझे गड़बड़ नज़र आई कि कुछ स्पॉट्स नज़र आए, इनको कहते हैं हम। तो मैंने जब उसकी बॉडी का स्कैन कराया तो उसकी पूरी बॉडी में कैंसर था बच्चे के, और 30 ईयर ओल्ड, 30 साल की लड़की, शादी हुए 3 महीने हुए थे, 4 महीने हुए। और अगर ये एक्सरे नहीं कराते तो ये तो पता भी नहीं फिर उसकी हड्डी टूटती, क्योंकि उसकी हड्डी कमज़ोर हो रही थी ना, उसके हिप पेन हो रहा था, तो हड्डी कैंसर हल्के हल्के हड्डी को इतना खा जाती कि हड्डी फ्रैक्चर हो जाती। और फिर अब वो जारी बात इज़ वेरी सैड, मगर वो जाएगी कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, और एक तकलीफ दे चीज़ तो है। और मैं भी बड़ा इमोशन होता हूँ, हमेशा रिलेटिव्स को दूसरे कमरे में ले जाके आराम से समझाता हूँ, उनको मेंटली काउंसिल करना ज़रूरी है। और ये बड़ा बताऊँ, पूरा दिन मेरा बड़ा अजीब सा गुजरता है नेक्स्ट डे भी, कि मैं कहता हूँ अल्लाह किस मुश्किल में डाल दिया। इम्तिहान होता है मेरे ख्याल से डॉक्टर्स का, काउंसलिंग
इट इज़ वेरी ट्रॉमा It's tough for a doctor, भाई. वल्लाह मैं बहुत- सेहत दे भाई hats off to all the doctors जो इतनी मेहनत कर रहे हैं. And thank you so much, Pleasure's all डॉक्टर इमरान शाह, कि आप हमारे शो पर आए और Pleasure's इतना all सारा mine. वक्त Thank you. निकाला. अब नेक्स्ट इंशाल्लाह आपको लाइवली वीकेंड्स में हम किचन काउंटर पे देखेंगे जी, जी, कुकिंग सही। करते हुए, ठीक है ना. जरूर। ये डन हो गया है हमारा. इंशाल्लाह। आपके लिए एनिक्स का गिफ्ट है जो साथ you. जाएगा, एंड ब्यूटीफुल बुके Thank फॉर you. योर वाइफ Thank एक्चुअली. you, thank you. उनके लिए है. एंड साद का हम थैंक यू करना चाहेंगे. साद, आपने इतने ज़बरदस्ती प्रेजेंटेशन की है. एक नॉर्मल सी एक रेसिपी है जो चिकन स्टिक्स की, लेकिन बिल्कुल ऐसे। प्रेजेंटेशन आप थोड़ी सी डिफरेंट कर रहे हैं और इस तरीके से कर रहे हैं, तो वो अच्छा लगता है. थैंक यू सो मच. उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा लाइव. बहुत अच्छा लगा, बेहतरीन। अच्छा लगा. अच्छा और डॉक्टर से कभी करना हो, अल्लाह ना करे कभी ज़रूरत पड़े. वैसे डॉक्टर साहब ये कहते हैं कि ज़्यादा मीट और मोटे लोग जो होते हैं उनके फ्रैक्चर्स कम होते हैं, क्या ये सच है? बिल्कुल भी सच नहीं. उनको फ्रैक्चर नहीं तो कम से Cushioned होते हैं कम ना? से नहीं, ऐसी कोई बात ऐसी नहीं कोई है. बात उन्हें नहीं है। वो कुछ नहीं तो उनकी आर्थराइटिस शुरू हो जाती है. क्योंकि अच्छा हमारे घुटनों का साइज ऐसा नहीं होता 1 से 12, कोई जूता थोड़ी है. तो हमारे 3-4 साइज होते हैं. तो जितना खाओगे उतना ज़्यादा वजन आएगा. तो यू हैव टू बी लीन. ज़्यादा खुश ना हो. ज़्यादा खुश ना हो. कुछ भी किसी के साथ भी हो सकता है. बट एनीवेज, इट वाज अ वंडरफुल शो एंड वंडरफुल you, मीटिंग thank यू, you. एंड थैंक यू सो मच. और आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया. इंशाल्लाह हमारी अब अगले हफ्ते मुलाकात होगी नए मेहमानों के साथ और नई टॉपिक, नई रेसिपीज़ के साथ. तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें और मुस्कुराते रहें. खुदा हाफिज़. Add some masala to your life.